पछताइए मिलने बिछड़ जाना भरी यार ना कितने पछताइए मिलने बिछड़ जाना दुख रज रज तानु सुनाइए मिलने बिछड़ जाना जीवे मन दाए तानु मनाइए मिलने बिछड़ जाना। धन सतगुरु तेरा ही नस्र। धन धन सतगुरु तेरा यश। सिमरन करने वालों के लिए कुछ हिदायतें, यानी अपन जो भजन करते हैं वही उसके लिए कुछ हिदायतें चाहिए, कुछ जरूरी डायरेक्शन चाहिए या निर्देश चाहिए। वे कौन से होने चाहिए? सबसे पहले प्रथम क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या होगा? आगे बोल। एकाग्रता की जरूरत, यानी सबसे पहले हमें एकाग्रता की जरूरत है। एकाग्रता ना होना तो ना तो दुनिया वाला कामयाब हो सकता है, ना विद्यार्थी कामयाब हो सकते हैं, ना ही साधक कामयाब हो सकता है। एकाग्रता का मतलब ख्याल का एक जगह इकट्ठा होना। जैसे जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं या पढ़ते लिखते हैं या ट्यूशन जाते कहीं भी जाते हैं, जब वो याद करते हैं उनका मन वहीं होगा तो याद हो सकता है उनको। अगर न वहाँ होगा तो अखबार की तरफ पढ़ तो याद नहीं हो, सारा दिन किताब लिया बैठे रहो।
इसी तरीके से भगत का हाल होता है। हर भगत ऐसे बैठा रहे, मन कहीं और है, ये कहीं और है, तो ये क्या है कि और ही बातों का सिमरण रहेगा, उस सिमरण से कोई लाभ नहीं मिलेगा, उस यानी फायदा मिलेगा। यानी एकाग्रता की जरूरत है भाई। एकाग्रता एक शक्ति है जो सब इल्मों के ताले खोल देती है, ताकत है। यानी एकाग्रता के लिए हम जी रहे हैं। और यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में बल है। किस चीज़ की एकता है? यूनियन ऑफ व्यू इज स्ट्रेंथ, यानी कौन से व्यू, माने विचारों की एकता, ख्यालों की एकता। ख्याल अगर जहाँ इकट्ठे हो जाए, कहीं भी इकट्ठे हो जाए, अगर ये आपने पेंटर देखे होगा कितने ख्याल से लगा रहता है ध्यान में, सांस नहीं लेता हो, कम लेता है, भी उसी में लगा रहता है, कैसी फोटो बना देता हो एकाग्रता होने से। और मूर्तिकार होता है, कैसे करता है, फोटो बना देता है, देखो पत्थर में से मूर्ति निकाल के ले आता है। और झाड़ू पोछे वाला देख ले एकाग्रता की सफाई करता है। पढ़ने वाला देख लो, जब एकाग्रता पढ़ता है एकदम याद हो जाता है। यानी एकाग्रता की हमें जरूरत है। एकाग्रता नहीं होगी तो हम कामयाब नहीं होंगे। फिर प्रश्न ये हो रहे हैं कि एकाग्रता हमें पैदा किससे होती है? आगे बोलो। एकाग्रता सफलता की कुंजी है। यानी एकाग्रता होगी तो सफलता होगी। ये पापा भजन बैठी, अपन नए पुराने किसी भी प्रेम में देख लेना, भी बैठ जाते हैं भजन पे, मन कहीं और जाता है और वो कहीं और जाता है, और ही बातें सोचते रहते हैं। 2 घंटे बैठे या 3 घंटे में सोच के और अपना फिर उठ जाता है। यानी कुछ फायदा नहीं होता, कुछ अंग नहीं बदलता, कुछ आदत नहीं बदलती, कुछ विचार नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि एकाग्रता नहीं है, विचार एक जगह इकट्ठे नहीं है। बच्चे पढ़ते रहते हैं, जैसे दिमाग उसमें होता नहीं है, इधर उधर ख्याल रहता है, दिमाग में और कुछ चलता रहता है, याद ही नहीं होता है। सारा दिन किताब पढ़े रहे, एक बच्चा पढ़ता है थोड़ी देर है तो याद हो जाता है एकदम। पर्सन क्या है? एकाग्रता उसके अंदर। और जिसके याद नहीं हो रहा है उसके अंदर एकाग्रता नहीं है। जो भगत हैं जो सारे दिन बैठे रहते हैं, जैसे हमारी दादा पातशाही सावण शाह जी महाराज फरमाया करते थे कि भटकते हुए मन से या विदाउट एकाग्रता के, बिना एकाग्रता के आप चाहे 1000 घंटे बैठो, उसका कोई लाभ नहीं। जितना कि आप एकाग्रचित होके थोड़ा समय बैठो, उसकी कीमत पड़ेगी। यानी एकाग्रता से ही शांति आएगी, उसके अंदर चैन आएगा, उसी आनंद आएगा। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब आप भजन बैठते हो आपका मन लग जाता है, जी आज तो मज़ा आ गया जी, कोई विचार नहीं आया जी, किसी का ख्याल नहीं आया, कोई बातें नहीं याद आई, उसका मतलब है कि मन में एकाग्रता होगी। ख्याल का एक जगह रुकना, ख्याल का या विचारों एक जगह रुकने का नाम ही शक्ति है। भाई आज तो ख्याल कुछ आए नहीं, ना विचार आए, और मजा आ गया, बड़ा अच्छा लगे आज। और जिस दिन बैठे भजन पे कोई जिससे झगड़ा हो गया उसका ख्याल आता रहे, जिससे मन उठाओ तो उसका ख्याल आता रहे, जिसको सपने में भी नफरत है उसी का ध्यान आता रहा, तो हम उदास होकर उठते हैं, पहले उठ जाते हैं। टाइम पूरा करेंगे 2 घंटे पहले उठ जाते हैं। फिर क्या रहा भाई, आज तो मन लग गया नहीं, और दिमाग में और कुछ चलता रहा मेरे, आज मज़ा नहीं आया। इसका मतलब सब सुखों का द्वार एकाग्रता है। एकाग्रता ही जीवन है, एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। तो इसको एकाग्र बनाने के लिए हमने क्या करना है? आगे आओ। जो सब इल्मों, सच्चाइयों और रूहानियत के ताले खोल देती है। यानी भाई संतों महात्मा के पास ऐसी क्या चीज़ है, भाई उनके पास क्या गुण है ऐसा, भाई जैसे वो कामयाब है, किस भाई सारा दिन माथे माथे फेरे उसे हैं, चक्कर क्या है? भाई उनके पास एकाग्रता है। जैसे ईसा मसीह साहब को सूली पे चढ़ा दिया गया, ठीक है, चढ़ा दिया, चढ़ाने के बाद भी वो हंस रहे थे, कील ठोकी ऐसे हाथों में पैरों में, तो भी हंस रहे थे। कारण क्या है? कारण क्या भाई, वजह क्या है, ताकत क्या है? यानी क्या पावर उनके पास? उन्होंने किया है कि एकाग्रता करना सीख लिया है। एकाग्रता का मतलब वो ऐसे आंख बंद करी तो ये आंखों के बीच में आ जाते हैं। पीछे आंखें बीच में आ गए तो इसमें दर्द नहीं होगा, टांग में कोई कील काटो, इसमें कोई काटो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब एकाग्रता का मतलब ये होया कि भाई ख्याल का आंखों के बीच में इकट्ठा होना। एक बार एक भगत था, कोई उसे तीर लगाया कमर में, उसको निकालने दर्द हो, उसको भाई लोग मेरे ना काटो, अभी मत काटो इसको, जब मैं भजन बैठूँ ना जब निकालना। फिर वो शाम को भजन बैठा तो ध्यान में चला गया, ध्यान ऊपर चला गया तो उसको निकाल लिया, कोई दर्द नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि ईसा मसीह हंस क्यों रहे थे? क्योंकि उन्होंने ध्यान को ऊपर ले आए थे वो। और फिर कुछ भी होता रहे बेशक,
और गुरु अर्जन देव जी महाराज को ताते तो बिठा दिया गया, फिर भी उन्होंने परवाह नहीं करी। फिर मियाँ मीर कहने लगे भाई तुम कहो तो दिल्ली से लेके लाहौर की मैं 8 सीट खुड़का दूँ। भाई क्या किसकी खुड़काएगा, क्या उनके अंदर मालिक नहीं। फिर मेरे से देखा जाता, बोले तो भजन बैठ एकाग्रचित हो, एकाग्रचित हो ऊपर देखा, ऐसे ध्यान लगाया तो उन्होंने देखा कि भाई जैसे महाराज फूलों की सेज बैठे हुए और जो गर्म रेत डाल रहे थे अमी रस बरस रहा है। अमी रस मतलब कहने का मतलब है एकाग्रता। ध्यान को पुराने का नाम ही शक्ति है। और इतना ही नहीं, जितना ध्यान ऊपर आएगा आपका उतने ही आपके घर के काम ज़्यादा चलेंगे, उतनी ज़्यादा बरकत होगी, उतने सारे काम अच्छे चलेंगे बड़े तरीके से। कैसे पता चलेगा? मस्ताना जी फरमाया करते थे भाई जितनी तवज्जो आप आंखों के बीच में रखोगे उतना ही दुनिया तुम्हारे पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी। इसका मतलब उतनी कदर बनेगी। कदर किससे बनेगी? जी हमारे पास सारा कुछ होगा, सुख संपत्ति की सारी चीज़ें होंगी, क्या मतलब सोना चांदी सारा कुछ होगा, जब ये तो हमें सुख मिलेगा दुनियादारी का, दुनियादार का। इसी तरीके से ये गुरुवाणी में भी ये लिखा हुआ है, परब के श्रवण रिद सिद्ध नौनिध। भाई भजन तो आप करते हैं, हमें तो कोई रिद सिद्ध नौनिध एक रिद नहीं मिली, एक सिद्ध नहीं मिली अपने को, तो मतलब फायदा क्या होया अपने फिर? भाई हैं हम वैसे वैसे। तो इसका मतलब जितना हमारा सिमटा होता है, एकाग्रता होती है, उतना ही हमारी कदर है, कीमत है। एकाग्रता नहीं होती है तो उतनी हमारी कोई वैल्यू नहीं, पर जीरो है। अगर एकाग्रता नहीं हो रही है, सिमटाव नहीं हो रहा हाथ पैरों से, जैसे बैठते हैं ना, या फिर हमारे पूज्य परम संत शहंशाह वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे बैठे और रूह गई ऊपर। बेबन बैठते एकदम ध्यान हमारा ऊपर चला गया। भाई इसकी कीमत है, इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम शक्ति है। अगर ऐसा नहीं हो रहे हैं भाई, आज भी हम ऐसे हैं, कल भी ऐसे हैं, परसों भी ऐसे हैं, नरसों भी ऐसे हैं और ऐसे रहेंगे, कुछ चेंजिंग नहीं होगी। भाई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि हमारा सिमटाव नहीं हुआ, एकाग्रता नहीं हुई। एकाग्रता हुए बिना हम वैसे के वैसे हैं। इसलिए हमने कुछ हासिल करना है, कुछ खुशी हासिल, किसी चीज़ में सफलता हासिल करनी है तो एकाग्रता पैदा करनी पड़ेगी। एकाग्रता ही सफलता है। एकाग्रता होगी, जितनी हमारा सिमटा होगा, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ख्याल का यह आत्मा सिमट के आंखों के बीच में आ गई, इसी का नाम शक्ति है। भाई इसी का नाम सफलता है, इसी का नाम सिमरण करना कहेंगे, इसी का नाम भक्ति है। और ऐसा करने से तो यही गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में लिखा हुआ है कि जब तक सूरज सिमटे नहीं मन निश्चल नहीं हुई, यानी ये भी सिमटाव नहीं होया तो आपका मन शांत नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा। आप देख लो जी, भाई नाम लिए को कितने कितने साल हो जाते हैं, 50 साल भी हो गए, 40 भी होती है, है कहाँ भजन कहाँ है हमारा? भाई ऐसा हमारे अंदर शांति नहीं, ना चैन है, ना आनंद है, ना खुशी है। इसके अपोजिट क्या है? बेचैनी है, खालीपन है, अकेलापन है, निराशा की भावना हमारे अंदर है। तो क्योंकि हमारा सिमटा नहीं हुआ। सिमटा होते ही, एकाग्रता होते ही तो हमारे अंदर शांति आ जाएगी, चैन आनंद आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम वैसे वैसे हैं। इसलिए पहली शर्त क्या है कि एकाग्रता की जाए। जैसे आप जैसे यहाँ तक आपका पैर इतना सो रहे हैं, इससे आगे बढ़ रहे हैं तो इतना दर्द हो रहा है आपके, इतना दर्द हो रहा है कि आप सहन नहीं कर सकते, बैठ सकते 1 सेकंड भी। फिर आप हिल गए, मान लें हटा दे ध्यान, तो फिर क्या होगा? एकदम आपको कुछ नहीं दर्द होगा। इसका मतलब क्या होगा कि भाई हमारे इतनी यहाँ तक तो हमारा ये रास्ता बना था, इस आगे बनाने शुरू हो रहे थे, हटते एकदम वापस चलेंगे। यानी वापिस जाने से दर्द नहीं होता, इधर रास्ता बनाने से हमारा दर्द होता है। ये भजन सिमरन हम करते हैं, अभ्यास करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, या आंखें बंद करके आंखों के बीच में ध्यान रख के बैठते हैं, तो इससे क्या होता है? इससे हमारा सिमटा होना शुरू हो जाएगा। आंखों के बीच ध्यान हो, वही नामक दुराई। अभी तक हमें यह नहीं पता कि भाई सिमरन करना किसको कहते हैं, तो सिमरन करना किसको कहते हैं, सिमरन कैसा सिमरन से हमें लाभ मिलेगा। हमारे पूज्य परम संत शहंशाह मैनेजर साहब जी महाराज हिदायत करते हैं कि जब हमारा मन आंखों के बीच में हो, वही नामों को दोहराए, पूरी तवज्जो के साथ भजन करें, तो भी हमारा सिमटा होगा। सिमटाव नहीं होगा, हम वैसे वैसे रहेंगे, खुशी नहीं मिलेगी, ना मन भी नहीं बदलेगा, शांत नहीं होगा, स्वभाव में फर्क नहीं पड़ेगा।
अगर जैसे पहले गाली गलौज करते थे, अब भी ऐसे करें। पहले मन उठा रखते थे, अब भी ऐसे हैं। पहले भी सवेरे रखते थे, अब भी ऐसे रहे। पहले भी धुन से आने में रुचि रखते थे, अभी वैसे हैं। कोई चेंजिंग नहीं हुई, कोई बदलाव नहीं है। पहले बेरहम ही थे, बिना गाली के बोलते नहीं थे, अभी वैसे। कोई फर्क ही नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। सारी बातों का निचोड़ सार क्या है कि भाई हमने एकाग्रचित होके या पूरी तवज्जो के साथ आंखों की जो ध्यान रख के सिमरण करना है। ऐसा सिमरण करने से हमारे हाथ पैर सुन्न होने लगे तो ये समझ लेना आपने कि जी मेरा सिमरण ठीक हो रहा है। अगर आप भजन बैठते हो, आपके हाथ पैर सुन्न नहीं हो रहे हैं या चेतनता यानी शरीर खाली नहीं हो रहा हाथ पैर, तो ये समझे कि आप भजन में बैठे हो, टाइम पास कर रहे हो आप। हमारे पूज्य परम संत सैन साहब के साहब जी महाराज ने हमें भजन बैठना सिखाया। खूब बैठे अपन जम के भजन बैठना सिखाया। साथ में हमने क्या किया, हम बैठने के साथ साथ सोना भी सीख गए। बैठने के साथ साथ सोना भी सीख गए। ये किसी को देले परे में बैठेंगे, अरे एकदम ऐसे सो जाएंगे। चाहे सारी रात ही बैठाए रखो उनको, चाहे सारी रात ही बैठाए रखो, बैठे रहेंगे, बैठे बैठे हो जाएंगे। यह एक आदत है। बैठे बैठे सो गए या सिर टांग कर सो गए या खड़े खड़े सो गए, आगे सो तो गए ना भाई। सिमरण चलना तो बंद हो गया। सिमरण चलना बंद हो गया तो फिर फायदा क्या हुआ? हमारे कोई फायदा नहीं हुआ। आपको बंदूक दे रखी है दुश्मन को मारने के लिए, और दुश्मन चलाने मतलब बंदूक चलाने बंद कर, दुश्मन क्या मरेंगे? इसी तरह सिमरण दिया अपने कर्म को काटने का, पाप को निकालने का, और सिमरण ही बंद हो गया तो पाप कैसे निकलेंगे? जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप का नाश। जब भी हम नाम जपना शुरू करते हैं तो पाप करने शुरू हो जाते हैं। आपने छोड़ दिया सिमरण तो वे वहीं रुक गए, वहीं टिक गए। भाई भाई पाप करने बंद हो गए। ये शुरू किया फिर करने शुरू हो गए, फिर बंद कर दिया फिर रुक गए। इसका मतलब क्या है? हमने लगातार सिमरण करना है, लगातार सिमरण करने की आदत डालनी है, तब हमारे पाप खत्म हो सकते हैं। वैसे नहीं हो सकते क्योंकि हमारे ढेर के ढेर लगे हुए हैं, पापों के ढेर के ढेर लगे हुए हैं। तभी तो देखो, अगर मान लें हमें ये मत समझो भाई पीछे भी आपको जन्म मिला था, पीछे भी आपको जन्म मिला था, पीछे भी आपको संत मिले थे, पीछे भी आपने भजन किया था, पर उतना भजन नहीं किया जिससे आपका सिमटा हो जाए, आपकी चेतन सत्ता सिमट के ऊपर आने लगे। अगर ऐसे किया होता हमने मान ले, तो अब जब ही नाम दिया होता हमें, एकदम हमारे को वो पूंजी हाथ आ जाती, और हम यहाँ पीछे यहाँ तक सिमटे थे ना, तो नाम लेते हम यहाँ तक आ गए होते। अगर यहाँ तक सिमटा हुआ होता पिछले जन्म में तो यहाँ तक आ जाते, नाम लेते। मतलब यह पहचान है। क्यों पहचान है ये? क्योंकि यह भक्ति को कोई चोर नहीं चुरा सकता, और पानी इसको गला नहीं सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती, इसका कुछ नहीं कर सकता कोई भी। इसलिए भक्ति हमारे साथ रहेगी। ये तो साबित हो गया भाई, पिछले जन्म में भी हमने भजन किया ही नहीं भाई, ये तो पक्का है। पिछले नाम तो लिया था हमने और साथ मिले थे, मगर किया नहीं। क्योंकि गुरबाणी, ये कबीर साहब जी का दो आता है, गुरबाणी के अंदर लिखा हुआ है कबीर साहब जी की वाणी। यानी गुरबाणी जो है गुरुओं के साथ साथ और भी फकीरों की वाणी है। 30-40 संतों की वाणियाँ लिखी हुई है उसके अंदर, तो उसी में कबीर साहब जी की वाणी लिखी हुई है, हम कुकर तेरे दरबार में आता है कि इससे पूरब जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटे ना जाई। पूरब जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटे ना जाई। तेरे दवारे धुन सहज की, माथे मेरे दगाई। कबीर साहब जी कह रहे हैं भाई, पिछले जन्मों में भी जी हम आपके सेवक थे। सेवक यानी आपके सत्संगी थे, आपके भगत थे। पीछे हमने इतना भजन नहीं किया, इसलिए हम फिर दोबारा फिर हम तेरी शरण में आए हैं। भाई हम तेरे से छूट नहीं सकते हैं। पिछले जन्म में भी हम आपके सेवक थे, अब तो मिटा नहीं भाई, हम आप तो छोड़ नहीं सकते, आपके साथ ही रहेंगे। तो जब ही तो दोनों आइए, मतलब जब ही तो हमारा ख्याल बनता है, बार बार दिमाग में आता है भी सत्संग का, डेरे का, साथ संगत का, क्योंकि पिछले भी हमने भजन किया था और पिछली कमाई का और वो थोड़ा मेरी सी कोई नेक कमाई, मैनू दर तेरे ले
मेरे अपने तो छड़ गए साथ वे, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। ओ बाबा सतगुर दुखी याद नाथ वे, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। यानी पिछले जन्म में भी हमने कमाई करी थी, मेरे पीछे कोई कमाई थी, यानी पीछे ही भजन किया था, तो अब हम साथ आए हुए हैं। मैंने पीछे करे था, मैं इतना नहीं किया कि हमारी आत्मा सिमटा हो जाए, किया तो था। फिर अब क्या करना है कि भाई पिछली कमाई ऐसी बजाय पीछे भजन किया था तो कमाई बनी, अब भजन करेंगे यही पिछली कमाई बनेगी। यानी अब हमने क्या करना है, भजन करना है एकाग्रता के साथ। कि मान ले आप 2 मिनट बैठते हो, मान ले सपोज करो आप 2 मिनट बैठते हो, 2 मिनट में भी आपने ऐसे एक आसन जमा लेना है, हाथ को ऐसे कर लेने हैं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और गर्दन को सीधा रखना, जैसे हमारे देश के ऋषि मुनि बैठते थे जज के ऐसे। तो आंखों के बीच में ध्यान रखे, नामों को दोहराना है। आप शर्त क्या है कि मन को इधर उधर नहीं जाने देना। 2 मिनट करके देखते हैं, आप मान ले करके देखना आप बैठ के, तो ये भटकता कितना है 2 मिनट में। इसी तरीके से आपने फिर 4 मिनट आदत बनानी है ऐसे। फिर भटकते मन से हमें आज तक कुछ लाभ नहीं मिला है। भटकते हुए मन से बैठने से हमें आज तक हमें तो पिछले जन्म का भी हिसाब आ गया। जब पिछले जन्म कौन सा, जब से हम मालिक से बिछड़े हुए थे, मालिक से बिछड़े लेके अब तक, आज अभी इसी वक्त तक भी हमारा कैलकुलेशन किया तो कुछ हाथ लग गया नहीं हमारे, यानी सिमटाव नहीं होया। तो अब तक नहीं होया तो आगे कैसे होगा भाई, अब तक नहीं होता। इसी तरीके से आपने एकाग्रता के साथ बैठना है, बिल्कुल एकाग्रता से। भाई इधर उधर जाने नहीं देना, जाए तो वापिस लेकर आना, जाए तो फिर वापिस लेकर आना, ऐसे नाम जपना है। अगर अब क्या करते हैं बैठ गए तो मन कहीं और चला गया, तो चला गया तो चला गया, वापिस नहीं लाते हम, वापिस नहीं लाते तो फिर मन तो बढ़ता रहेगा, जाता रहेगा, फिर वापिस कौन आएगा भाई। जो ताकत जो शक्ति जो अंदर जाएगी और रूहानी नज़ारे देखेगी, वही ताकत बाहर भटक रही है, तो अंदर कौन जाएगा और आत्मा कल्याण कैसे होगा। फिर आपके आत्मा कल्याण से क्या समझ, मन का ही तो समझ है सारा। क्योंकि कबीर मन एक है, बावे जहाँ लगाए, बावे गुरु की भक्ति कर, बावे विषय कमाए, ये तो एक है। और इसके साथ हम जुड़े हुए हैं, इसके साथ हम बंधे हुए हैं भाई, इसके साथ हम बंधे हुए हैं, इसके साथ हम जुड़े हुए हैं। कैसे, जहाँ पर मन जाता है वहीं पर हमारी आत्मा भी जाती है। इस और अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छे कर्म में भी आत्मा शामिल होती है, बुरा काम करते हैं तो भी आत्मा उसमें शामिल होती है। अगर मान ले हमारी आत्मा या मन जैसे पहली मंजिल, हमारी रूहानी सफर की पहली मंजिल होती है सहज दल कमल, वहाँ आ गया मन हमारा भजन करके, तो हम भी वहाँ पर आ गए। क्योंकि हम कौन, आत्मा, और मन वहाँ गया है। तो मन हमारा रूहानी सफर की दूसरी में त्रिकुटी में आ जाता है, तो हम भी वहाँ जाते हैं। और त्रिकुटी में आते ही भगवान ने ऐसे नमूना बनाया है यहाँ पर, तो आत्मा अलग और मन अलग हो जाते हैं। यहाँ एक सिस्टम बनाया हुआ है। अगर आप भजन करके यहाँ आ जाते हो तो आत्मा और मन अलग अलग हो जाएंगे, या इसको जड़ चेतन की गांठ खोलना कहेंगे कि आप अलग हो गए और मन अलग हुआ यहाँ। और इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है कि मन के पंजे से आज़ाद होना। मन के पंजे से आज़ाद होने का नाम ही भक्ति है। तो यहाँ पर आना ही भजन करना कहेंगे। इससे क्या होगा, चुगल से छूट गया आप मन के, और आत्मा ऊपर जाने लगी। फिर अपने मुकाम की ओर, मुकाम की ओर पांचवा मंडल इसका सचखंड इसका देश है। वे सचखंड के 3 हिस्से बताए गए हैं, अलख अगम अनामी। अनामी का मतलब अकलोक, यानी जिसको हम कुछ कह ही नहीं सकते, अनाम कोई नाम ही नहीं उसका। वहाँ पर चली जाती है फिर आत्मा बाद में, कब, जब इससे पीछा छूटे मन से। और जब तक मन हमारा साथ है हमारे अंदर संशय पैदा होता रहेगा, हमारे अंदर वहम पैदा होता रहेगा। यह मन हमारा संशय पैदा करने का कारखाना है। ये एक संशय हटाएगा दूसरा ऐसे हटाता ही रहेगा। इसलिए इससे अलग होने का नाम ही भक्ति है। इसके अलग कैसे होगा, जब ये सिमटा होगा हमारा।
सिमटाव कब होगा? जब हम ढंग से सिमरण करेंगे। अगर आप ऐसे बैठ गए फिर उठ गए तो कुछ सिमटाव नहीं होगा। इसलिए आपने जब भी भजन करना है, आंखों के बीच में ध्यान रखना है, वही नामों को दोहराना है। फिर चला जाएगा तो वापस लेके आना, मतलब यही रखना है आप। यानी लगातार कितना भजन सिमरण कर सकते हो, लगातार, इसका नाम आपका भजन है, इसका नाम भक्ति है। इतना सतगुरु के प्रति आपका प्रेम है, इतने आपकी मेहनत है, इतना आपका अभ्यास है। लगातार कितना दोहरा सकते हो आप? लगातार मैंने बिना रुके टुके, यानी कंटिन्यू, अटूट। अटूट मैंने बिना रुके कितना दोहरा सकते, लगातार कर सकते हो। इसका नाम ये भी, जैसे आप एक बारी नाम जपेंगे, एक बारी, फिर उसको बोल जाते हैं, फिर और ख्याल आने लग जाते हैं, फिर और ख्याल आने लग जाते हैं। एक बार फिर आएगा तो बैठा किस लिए? एक बार जपेगा फिर भाग जाएगा इधर उधर, और हम सब देखते ही रह जाते हैं इसको। भाई हम सब क्या करेंगे? देखते रह जाएंगे इसको। भाई हम वापस नहीं ले आएंगे इसको। वापस लाने का नाम मेहनत है, वापस लाने का नाम सजगता है, स्थिरता है। भाई आप सावधान नहीं है कि सावधानी से भजन कर रहा है, नहीं तो मन को भागने दे रहे हैं तो ये भजन नहीं है। कबीर साहब ने लिखा है, माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुखमाई, मनवा तो 10 दिशा फिरे, यह है सिमरन नहीं। कबीर साहब जी कह रहे हैं भाई माला मैंने, माला होती है जैसे, कर मैंने हाथ होता है, हाथ में चलती राम राम करती रहती है ना। भाई पशु आ जाए घर में, भाई पशु को हटाना, फिर राम राम करते रहेंगे। फिर बिल्ली आ गई, इसको हटाना, भाई फिर राम, भाई कुड़काने को देखना, भाई कोई कुड़कार है, फिर राम राम करते रहेंगे। मतलब ये कबीर साहब ये सिमरन नहीं है। मन के साथ लेके करोगे जब सिमरन है। मन ही नामों को दोहराने लगे, मन ही नामों को दोहराने लगे तो इसको सिमरन करना कहेंगे। इसीलिए इस दुनिया में हम आए हैं, इसके लिए हमने मेहनत करनी है, एकाग्रता, स्थिरता, लगातार। अगर आप स्थिर होकर ही बैठ रहे हैं, जैसे स्थिर हो गए तो स्थिरता, फिर आप भजन कैसे करो, नाम कैसे दोहराओगे? कोई भी काम करो पहले स्थिर होकर बैठते हो। जैसे आप नहाने धोने जाते हो, उसमें स्थिर होना पड़ता है, फिर तो नहाते धोते हैं। वैसे थोड़ी उछल कूद कर लो तो नहा थोड़ी धोगे। इसलिए आप आराम से बैठना है आपने, और आंखों में ध्यान रखना है, ढंग से सिमरन चालू करना है। फिर यह तुम्हारी आदत बन जाएगी ढंग से सिमरन करने की, एक आसन में बैठने की। अभी देखो 50 साल नाम के लिए हो गया, आपको 40 हो गए, अभी तक एक आसन नहीं बने हमारा। एक आसन, भाई एक आसन बैठ गए तो बैठ गए, बने नहीं अपने को, आसन को बदलते रहेंगे। फिर बताओ तरक्की कैसे होगी? ये आप भी बताओ तरक्की कैसे होगी? इसलिए एक आसन बैठने की हमें आदत बनानी है। दूध पर मलाई कब आती है? जब दूध को हिलाया ना जाए और हल्की आग पर चढ़ाया जाए, जब मलाई बनेगी। अगर हिलाते रहेंगे तो मलाई नहीं बनेगी। अगर हम हिलते डुलते रहेंगे तो एकाग्रता नहीं आएगी हमारे अंदर, सिमटाव नहीं होगा हमारा। तो इसका बातों का निचोड़ क्या हुआ सारी का, कि भाई हमने सत्संग सुसंग कुछ नहीं, एक के सत्संग है, आंखों को भी ध्यान है, वही नामक उतराए। ऐसा सिमरन के करने से ज्ञान ध्यान अपने आप ही आ जाता है। हमारे पूज्य परम संत शहंशाह वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि आप भजन सिमरन करो, बैठो, आप ज्ञानी बनते हो जाओगे, ज्ञानी बनते जाओगे। तो इस सारा ज्ञान क्या है? भाई सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु सेवे और न दूजा। भाई सतगुरु ही तो ज्ञान है, सतगुरु पूजा है, सतगुरु सेवा और कोई दूजा, और कुछ दूसरी चीज नहीं है। यानी सतगुरु मतलब जब भजन करें, सतगुरु क्या चीज है? मेहनत रूप ये सतगुरु है। भाई बिना मेहनत के बख्शीश झूठ है। अगर आपको कुछ हासिल होगा तो मेहनत के बाद हासिल होगा, और अगर आपको कुछ वैसे मिल गया तो वो टिकेगा नहीं, स्थिर नहीं रहेगा। इजी कम इजी गो, जो चीज़ आसानी से आएगी वो आसानी से चली जाएगी। भाई जो कुछ वैसे में मिल गया वो रुकेगा नहीं। जो मेहनत के जरिए आएगा, दिहाड़ी करते आदमी वो कमाता, जल्दी खर्चता नहीं है। लैटरी खुल जाए और वो एकदम भर देगा, उसको खर्च कर देगा। तो इसका मतलब नहीं है कि अपने को मुश्किल से स्थिर होकर बैठना है, अभ्यास करना है, मेहनत करनी है। तो फिर डिफिकल्ट से कुछ आ जाएगी तो डिफिकल्ट से ही जाएगी, मुश्किल से। तो इसके लिए अपने को क्या करना है? आंखों को भी ध्यान रख के वही नामों को दोहराना है, इसका अभ्यास करना है, आदत बना लेनी। अभी हमने आदत नहीं बनाई, तो वैसे बैठ के तो उठ गई बस। इसलिए हाथों को भी ऐसे रखना है, अपने को लेट के सीधा रखना है, गर्दन को सीधा रख के बदन का जितना भी हो सकता है आपने। अगर आपने सोच लिया कि भाई बदन बैठ के सोने की आदत बनानी है, तो फिर आप ना जागने में रहोगे ना सोने में रहोगे।
ना भजन का आनंद ले सके ना आराम कर पाए। आधे प्रेमी कहते हैं कि भाई मैं तो बैठे हूँ भजन में, बैठे बैठे सारी रात निकल जाती है। अरे सारी रात निकल तो जाती है तो भजन का असर भी तो होना चाहिए। भाई फर्क तो जब होगा जब आंखों की ध्यान वही नामक उतर आएगा, जब शांति चैन आनंद आएगा। और गुरुवाणी ने बोल दिया ना कि जब तक सूरज सिमटे नहीं मन निश्चल नहीं हुई, जब तक आपको सिमटाव नहीं होता है। सिमटाव नींद में होगा या जागृत अवस्था में होगा? यह सिमटाव जागृत अवस्था में होगा, सोते वक्त नहीं होगा। आप बैठ बैठ सो गए तो फिर थोड़ी सिमटा होगा। आपने कि अभी 4 घंटे बैठिए 2 तो लगेगा, और तो बाई चांस कभी नींद आ जाए जब की बात है। आदत बना लेना गलत है कि बाई चांस नींद आ गई चलो कोई बात नहीं, वो लगे चलो भाई ड्यूटी पर बैठे है, पर आदत बना लेनी गलत है। आदत इंसान की किसी काम में उन्नति न होने में सबसे बड़ी रुकावट उसकी एकाग्रता का न होना है। यानी एकाग्रता के न होने का नाम ही है भाई किसी काम में रुकावट पड़ रही है, तर्क सफलता नहीं मिल रही है। क्यों? एकाग्रचित होके, हाँ, एकाग्रचित होके वो भजन नहीं कर रहा। भाई एकाग्रचित होके वो भजन नहीं कर रहा या सेवा नहीं कर रहा है, अपने काम में ध्यान नहीं दे रहा है, इसीलिए असफलता मिलती है उसको। अभी बात वो आई है कि बच्चे अगर पढ़ेंगे एकाग्र होके तो उनको याद हो जाएगा। व्यापारी लोग एकाग्रचित हो गए अपना धंधा करके तो उसमें कामयाब हो जाएंगे। मूर्तिकार एकाग्रचित होकर मूर्ति बनाएगा तो उसमें कामयाब हो जाएगा। जो कुछ है एकाग्रता है। और भगत लोग आंखों भी ध्यान रखकर सिमरन करेगा तो उसका सिमटा होने लग जाएगा, उसको चैन आनंद मिलने लग जाएगा। नहीं करेगा तो जैसे बैठे ऐसे उठ जाएगा। बल्कि किसी के ख्याल आते हैं उसको इधर उधर के तो उदास होकर बैठेगा, उदास होकर उठे बैठ गया ना, उदास होकर उठेगा। भाई पता नहीं क्या क्या ख्याल आते रहे, भाई दिमाग के खराब हो गए, मैं ऐसे सोचने लगेगा। आगे आम लोगों के मन की हालत एक ऐसे गंदे तालाब जैसी है जिसके पानी को तरह तरह की आंधियों ने खराब कर रखा हो। यानी खड़े पानी एक भाई खड़े पानी में एक बदबू ही पैदा होती है। यानी जो आदमी संघर्षशील है, जो आदमी संघर्षशील है, ये स्ट्रगल करता है, जो आदमी स्ट्रगल करता है उसी का नाम जीवन है। लाइफ इज स्ट्रगल, नो लाइफ विदाउट स्ट्रगल। संघर्ष में ही कोई जीवन कहा गया है, बिना संघर्ष ना हो उसको जीवन ही कहा गया। बिना मतलब संघर्ष करेगा ना उसी का नाम जीवन है। इतना चलो ना, इतना आप बोल दे भाई तो ठीक कर ले इसको, इतने कोई बात। यानी संघर्ष है ना, जो यानी मेहनत है, एकाग्रता है, उसी का नाम जीवन है। नो लाइफ विदाउट स्ट्रगल, जिनमें जीवन संघर्ष नहीं है उसका कोई जीवन नहीं है। चलता पानी एक साफ सुथरा रहता है, जो खड़ा होता है उससे बदबू मारता है। यानी जो एकाग्रचित होकर बैठता है उसकी कीमत होएगी, अगर भटकते मन से करेगा उसका कोई कीमत नहीं बनेगी। विषय विकारों के विचार, नई नई इच्छाओं, तरह तरह की जिम्मेदारियों और एक ही खंड में हजारों जरूरतों का महसूस करना, इधर उधर की भाग दौड़, क्रोध, संताप, चिड़चिड़ाहट, गम, फिकर और अन्य हजारों आंधियों ने मन को गंदा और खराब कर रखा है। भैया हमारे मन को मतलब विचारों ने, यानी एक दिल लाखों तुमने बोलना था, या इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं दुस्साह गीला जल से। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर। यानी तुलसी साहब ने इस सारी बातों का एक दो ही में वर्णन कर दिया है कि भी एक दिल है और लाखों तमन्ना है।
फिर उस पर ज़्यादा हवस है, फिर एक ठिकाना कहाँ उसको बिठाने के लिए। हिर्स हिर्स हवस और लालच के मैल से बड़े हृदय में कभी भी सच्चा नाम प्रकट नहीं होता है। जब वो भजन करने बैठते हैं, अंतर्मन होने लग जाते हैं, तब ये इच्छा इसको बाहरमुखी कर लेते हैं और कभी एकाग्र नहीं हो पाते। तो आप आगे बोलो। इसका इलाज केवल एकाग्रता है। इसका इलाज क्या है कि भाई ध्यान आंखों के बीच में रखे और वही नामों को उधराए, ये इच्छा है। नहीं तो दुनिया 1 मिनट में इतने ख्याल पैदा करता है, इतनी इच्छाएं करता है, इतने जरूरत करते हैं, ये और भी कहे, फिर भी कहेगा जी एक और तमन्ना रहेगी, जी एक और तमन्ना रहेगी, यानी ख्याल बने रहते हैं, कोई ना कोई विचार बने रहते हैं। गुरु नानक साहब लिखे भाई कभी ये सोना चांदी मांगता है, कभी रूप मांगता है, कभी रंग मांगता है, कभी खाने पीने की चीज़ें मांगता है, कभी हवा जहाज मांगता है, कभी एयर कंडीशन गाड़ियाँ मांगता है। फिर गुरु नानक साहब कह रहे हैं भी एते रस शरीर के कह गट राम निवास। भाई इतने रस शरीर के हैं तो राम कहाँ से आए, भगवान कहाँ से बसे इसके अंदर, परमात्मा। एते रस शरीर के कह गट राम निवास, भाई मालिक का निवास कहाँ से आए, मालिक कहाँ से आए इसके अंदर। तो इसलिए फिर इनको वही बात है कि फिर इनको हटाओगे किससे, इनको हटाने का साधन भी सिमरन है, भजन है। भजन क्या है, भजन ये है, सिमरन ये है कि रोम मतलब जितने रोम रोम में हमारी आत्मा रमी हुई है, इनको निकाल के आंखों के बीच में इकट्ठा करने का नाम ही भजन है। सिमरन ऐसा तरीका है, ऐसी विधि है, एक ऐसा सूत्र है, ऐसा मेथड है जिससे जपने से हमारी आत्मा रोम रोम में से निकल के आंखों के बीच में इकट्ठी होती रहती है। इसका काम है ये। जब ये जपना शुरू कर देंगे ढंग से तब होगा, वैसे नहीं होगा। वैसे बैठे रहो आप, मन कहीं और आप कहीं हो, ये और ही बातों का सिमरन। अगर आप जुबान से सिमरन कर रहे हो, मन कहीं और भटक रहा है, और बातें सोच रहा है, यह और ही बातों का सिमरन है, और ही बातों का। इससे क्या होगा, आपके अंदर एकाग्रता नहीं बनेगी, संतुष्टि नहीं बनेगी, चैन आनंद नहीं आएगा, खुशी नहीं आएगी, आप वैसे वैसे रहोगे। अगर आप चाहो कि भाई जिंदगी में कुछ मजा आ जाए, शांति स्थिरता आ जाए, खुशी आ जाए, तो आप एकाग्रचित होकर बैठोगे ना थोड़े टाइम, तो आप खुशी महसूस करके उठोगे। यानी इसको बैठना एक फूलों के पास बैठना कहा गया, एकाग्रचित होकर बैठना। यानी अगर बैठोगे आप फूलों के पास, उठोगे तो खुशबू लेके, अगर बैठोगे ना एकाग्रचित होके ऐसे बैठोगे तो खुशबू लेके मतलब खुशी लेके उठोगे। अगर भटकते मन से बैठना है एक आग के पास बैठना, अगर भटकते मन से बैठोगे तो उठोगे कपड़े जला के, फिर कोई न कोई गड़बड़ कोई ख्याल विचारी से आ जाएगी, मैं जलाता रहेगा। सारी बातों का सार ये है कि भाई एकाग्रचित होकर बैठना है, यही पूंजी है संसार की भी, आध्यात्मिक की और मानसिक की भी। मन भी खुशखबर रहेगा जब एकाग्रता होगी। दुनियादारी में कब सुख मिलेगा, सफलता, जब हमारी एकाग्रता होगी। और विद्यार्थी लोग कब कामयाब होते, जब उनके मन में एकाग्रता होगी, ख्याल एक जगह इकट्ठे हो तब वो याद कर पाएंगे। इसलिए हमारा सबसे पहला और जरूरी काम एकाग्रता का पैदा करना है। हाँ, यानी जरूरी और पहला काम क्या है कि एकाग्रता का होना। एकाग्रता ही शक्ति है, इसके लिए हम भटक रहे हैं। अगर ये हो जाए तो हमारे यहाँ शांति चैन आनंद आ जाए, इसलिए हमने इसमें जोर लगाना है। और बजने बैठ गए ना ऐसे, तो महसूस करना है कि जैसे हम आंखों के बीच में हैं। हमने आदत बना लेनी है जैसे मैं आंखों के बीच में ही रहता हूँ, मेरा ध्यान आंखों के बीच में और कहीं नहीं है। मतलब यानी फीलिंग करनी है, महसूस करना है जैसे मैं आंखों के बीच, यहाँ कुछ चल रहा है, जैसे आंखों के बीच में यहाँ कुछ चल रहा है, जैसे मैं यहाँ हूँ, जैसे कुछ चलने लग जाए ना, महसूस होगा जैसे कि यहाँ कुछ है। मतलब मन को समझाना है या एक आदत बना लेनी है आंखों के बीच में रहने की। क्योंकि जब तक हमारा मन आंखों के बीच में बैठने का आदी नहीं हो जाता, या आंखों के बीच को या आज्ञा चक्र को अपना निवास स्थान नहीं बना लेता, या यहाँ रहने का आदी नहीं होता, जब तक हमें सिमरन से पूरा लाभ नहीं मिलता। तो जब हमारी आदत बन जाएगी ना, क्योंकि आदत तो गुलाम है, आप जुट जाओ ये करने में लगातार। जब भी आप रोटी खाने लगो, 2 मिनट है रोटी आने में, जब भी आप बैठ जाओ 2 मिनट, भाई अभी रोटी आए ना 2 मिनट पड़ी है तो बैठ जाते हैं, वैसे करके यानी वहम सा हो जाए, आंखों भी ध्यान कर सिमरन करो, लगन सी हो जाए, कोई जिद सी हो जाए कि यहाँ आंखों के बीच में ध्यान कर सिमरन करने में। तो एक बार आपकी आदत बने
तो आप बिना आंखों पे ध्यान दिए बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि आंतों गुलामी से आपको आनंद मिलेगा। और वैसे आप फॉर्मेलिटी पूरे करते बैठ गए तो उठ गए, कुछ बने नहीं जी, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा जी, कुछ होया नहीं कुछ। इसके बिना कोई मुश्किल हल नहीं हो सकती। हाँ भाई, इसके लिए हमारी कोई मुश्किल हल नहीं होगी। आगे। एकाग्रता होने पर हम सब परिस्थितियों पर आसानी से काबू पा सकते हैं। यानी एकाग्रता होने से हम सभी परिस्थितियों पर काबू पा सकते हैं, सभी हालतों पर। क्यों कि अगर जो कुछ बात हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो एकाग्र चीज वो बोलेगा नहीं नहीं रहने दे कोई बात, इस आपसे बात करेगा। यार एकाग्र नहीं होगा तो पता नहीं उसके कुटाई कर दे कि दूसरी कर दे, रोड़ा और बढ़ा देगा वो। कोई भी चीज हो, जैसे एक फौजी था, एकाग्रचित था वो फौजी, उसके लड़के को मास्टर ने कुटाई कर दी, पिट दिया उसको, तो वो घर आ गया, शिकायत करी अपनी माँ से, माँ मेरे को मास्टर ने कुटाई कर दी। तो माँ कहने लगी बेटा ऐसी मत मास्टर की, अभी देखते हैं उसको, हमारे फौजी साहब छुट्टी आए हुए हैं, अभी भेजते हैं उसको, ये ठीक जचाएगा, उसको कुटाई करेगा जाके इसकी। तो गया वो, जैसे क्लास लगी हुई इधर, वो आया ऐसे सीधा ऐसे आया, तो जी मास्टर जानता था जी फौजियों के बारे में, वो बोले फौजी साहब सलूट, उन्हें भी ऐसे सलूट किया, वो सलूट उन्हें सलूट किया, फिर सलूट किया, फिर दोबारा फिर सलूट करवाया, सलूट किया, तो नमस्कार करवाया उसने। फिर बोले पीछे मुड़ेगा पीछे मुड़, तो जो मास्टर था ना, पीछे मुड़ेगा पीछे मुड़, एकदम उसने पीछे मुड़ गया। फिर उन्हें किया कि बाएं से तेज चलेगा तेज चल, लेफ्ट राइट करने लगे मास्टर। वो बेचारा लेफ्ट राइट कर करा के घर आ गया, घर पे आ गया वो। तो उसके घरवाली ने बोला कि भाई मास्टर को कूटने गया था, कूटा है क्या, धमकाया क्या? नौकर क्या धमका क्या, मैं गया वहाँ पर। तो मास्टर खड़ा था कि मेरे को बोले सलूट, मैंने सलूट कराया उन्हें। फिर मेरे को बोले पीछे मुड़ेगा पीछे मुड़, मैं पीछे मुड़ गया। फिर क्या किया उन्हें, बाएं से तेज चलेगा तेज चल, लेफ्ट राइट, मैं घर आ गया। तो कहने का मतलब पूरी एकाग्रता, पूरा एकाग्रचित होगा, कोई चक्कर नहीं कोई। तो इसी तरीके से अपने को एकाग्रचित होना है ऐसे भाई, लेफ्ट राइट करके भाई एक दो करके घर आ गया, मतलब जी मेरे को नहीं पता भाई क्या होया क्या नहीं होया, मतलब एकाग्रचित होके। फौजियों का हुआ है हिसाब सिस्टम। एक फौजी था, वो घर पे छुट्टी आ गया, एकाग्रता के ऊपर बात है। तो रात को चोर आ गए कि जी चोर आ गए खड़े हो और ये हटा के चोरों को। फौजी कहने लगा भाई मैं तो छुट्टी आया हूँ, मैं तो नहीं कुछ करूँगा, चोर आ जाएंगे तो हटा नाटा, मैं नहीं कुछ करूँ, मैं छुट्टी आया हूँ, मैं तो कुछ नहीं करूँ। सब कहते जी मैं तो छुट्टी आया हूँ, मतलब कितने एकाग्रचित लिए बैठे हैं। लोग जी मैं तो छुट्टी आया हूँ, घर चोरी हो रही है, हटा नहीं रहे उसको। लोग जी मैं तो छुट्टी लेकर आया हूँ जी, मुश्किल से तो वहाँ से पीछा छुटा था, यहाँ भी तुम कह रहे हो ये करो वो करो, मैं तो छुट्टी आया जी, मैं नहीं हाथ लगाऊँ किसी चीज़ के। तो मतलब एकाग्रता का मतलब ये है कि भाई सांस स्थिर है, कोई चक्कर नहीं है दिमाग में, एक रस जीवन है। आगे। और यह केवल सिमरन द्वारा ही हो सकता है। हाँ, फिर बात वहीं घूम फिर का है कि सिमरन के द्वारा ये चीज हो सकता है। सिमरन किसको कहते हैं? सिमरन भाई किसी चीज को बार बार दोहराने का नाम सिमरन है, किसी चीज को बार बार याद करने का नाम सिमरन। इसलिए बाबा जी ने अपने को जो नाम दिया है उसको बार बार जपने का नाम सिमरन है। उसको बार बार जपेंगे बार बार जपेंगे, एकाग्रचित होकर आंखों के बीच में ध्यान रख के सिमरन करेंगे तो सिमटा होना शुरू हो जाएगा। ध्यान रहे आंखों के बीच में ध्यान हो, वही सिम नामों को दोहराए। बस शर्त ये है, ऐसा करेंगे कोई कारण नहीं कि आपका सिमटाव ना हो, वो कारण नहीं कि आपके अंदर शांति ना आए या खुशी ना आए या आपके अंदर शरीर का हल्कापन ना हो, आपका बीपी वगैरह नॉर्मल ना हो ऐसे बैठने से। क्योंकि जो सुख का साधन है वो सिमटाव तो है, और वो सिमटाव किससे हो? जब हम ढंग से सिमरन करेंगे, एकाग्रचित होकर सिमरन करेंगे, जब मतलब कामयाबी मिल सकती है। दूसरा और कोई कारण नहीं, कोई वजह नहीं, और दूसरी दो चीज नहीं है, सिर्फ एक है भाई, इस काम को चाहे आज करो या कल करो या परसों। एक संत ने लिखा है कि नाम लेके आप 50 साल बैठे रहो तो कुछ बनेगा नहीं, कुछ फायदा नहीं होगा। और नाम लेकर अगर 8 दिन बैठो आप,
एकाग्रचित होकर कभी ध्यान रखे बिल्कुल ढंग से, तो आपको समझ आ जाएगी भाई कोई ताकत है ऐसी जो हमें रुकावट डालती है, कोई ताकत ऐसी है जो बार बार ख्याल करती है, कोई ताकत है जो हमें सतगुरु को और नहीं जाने दे रही है, कोई ताकत है कि जो अपना काम निकलवाती है, बाकी कोई मतलब है नहीं। अनुभव होगा फिर, चाहे तो फिर कहा है चाहे इस काम को अब करो या कल करो या परसों करो, इस जन्म में करो या फिर अगले जन्म में करो या उससे अगले जन्म, काम ये करना पड़ेगा। आपका काम आपको ही करना पड़ेगा, दूसरे को नहीं, आपको ही करना पड़ेगा। इसका मतलब सार ये होया कि भाई क्यों ना हम आज से लग जाएं। हमारे पूज्य परम संत शहंशाह वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि शुभ काम में देर कैसी। भाई शुभ काम है, देर कैसी कि भाई भजन में लग जाओ, ये तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो इस जन्म में करेंगे नहीं, ये जन्म अच्छा मिले हमारे को, कलयुग है, रियायत भी है, जैसा भी भजन करते हैं हमारा जमा भी तो होता है, टूटा फुट किसा भी करे ख्याल है, फिर भी हम उड़ जो हैं इतने सतगुण दया करा कलयुग में, तो हमारे पास चांस है, मौका है, जितना हो सके हम करना है, अपने को जुट जाना है इस काम में। नहीं करेंगे तो फिर 84 तैयार है। हमारे पूज्य परम संत शहंशाह वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे भाई अब करो भजन, बैठोगे तो तुम्हें अभी शांति आ जाएगी, बाद में भजन करोगे तुम बाद में शांति आओगी, नए भजन करोगे तो आप 84 में रखे खाओगे। फिर इसलिए अब मौका है भाई, चांस है, मतलब कोई सीजन है, अब एक तरह से हमारा मौका है, चांस है कि हम इस भजन में लग जाएं। अगर कलयुग में 4 दिन आपने खुशी से शांति से काटने हैं, मस्ती से काटने हैं, आप चाहते हो कि मैं खुश रहूं, तो उसका इलाज है सूरज शब्द योग का अभ्यास, यानी भक्ति, एकाग्रता चित्त वाली। फिर बैठ रहे तो भजन सिमटे रो, ऐसे बैठ गए ये बिना सिमटे नहीं, रो हमारी सिमटे, यानी दो शब्दों के साथ भजन बने, उससे मन शांत होता है, स्थिर होता है, एकाग्रता आती है और शरीर हल्का होता है। तो बनेगा कैसे, जब हमारा ध्यान और वही नामक उतराए, बात वही आएगी। आपने सिर्फ एक के बाद समझ नहीं, एक दो नहीं, कि आंखों के भी तो ध्यान वही नामक उतराए, बस आपने सिर्फ एक के बाद पकड़नी सारी, एक कि हमारा मन है जो आंखों में रहे, आंखों के बीच में, और वही नामक को उतराए बस, और हम सती एकाग्र होकर बैठे रहे। आप फिर कितना बैठ सकते हैं तो आप निर्भर करता है, पर हम आपको कहते हैं 1 मिनट भी बैठ कर देखो, पर एकाग्रचित होके बटते हुए मन से नहीं, तो उससे हमारा लाभ मिलेगा, अपने को ताकत मिलेगी, शांति मिलेगी, चैन मिलेगा, सुख मिलेगा। अरे लगेगा कि जैसे मैंने कुछ किया, अरे नहीं तो लगेगा भाई कुछ जैसे मैंने किया ही नहीं कुछ, जी मेरे खुशी नहीं आई, शांति नहीं आई, चैन नहीं आया, मेरा दिल नहीं खुश होया, तो फायदा क्या होया जी। फिर जो कुछ कर रहे हैं शांति के लिए, एकाग्रता के लिए, चैन के लिए, आनंद के लिए तो कर रहे हैं, अगर वो नहीं मिले तो जीवन का क्या फायदा, जीने का क्या फायदा। नाम भी लिया, अगर सुख नहीं मिला तो कोई फायदा नहीं। मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे कि जी नाम ले लिया क्या आसमान तोड़ दिया, नाम ले लिया क्या आसमान तोड़ दिया, नाम लेके कमाई ना करे, अंदर शांति ना ले तो कुछ बनेगा नहीं भाई, कुछ बनेगा नहीं कुछ भी। साबुन ले ली तो क्या कर लिया, चाहे कपड़े तो मैले हैं, ना मैल भाई लगाए कपड़ों के, ना मैल तारी तो क्या फायदा हो, जोगे तो ही हैं। मन की हालत की परख, नींद में अच्छे या बुरे कर्मों का करना या उनका विचार आना मनुष्य के अपने दिल की हालत की परख है। यानी सपने में, सपने क्या दिखाते हैं भाई आप कैसी हो, वो दिखाता है सपने। अच्छे बुरे में यानी दुख सुख भोगते हैं, ये समतव्य लिखा है। अगर सपने में भी तो कष्ट भोगता है, अगर सपने में भी आप अगर कष्ट भोगते हो, इसको भी अच्छा जानो, क्योंकि सतगुरु सपने में भी कर्म कटवाता है। सपने में ही सतगुरु क्यों आता है, क्योंकि सपने में हम सूक्ष्म हो जाते हैं, हम सूक्ष्म देश में चले जाते हैं सपने में। जागृत अवस्था में आना तो यही वो आगे पैर सिमटा होकर ध्यान की सिमटते हो, आंखों के बीच में आना, फिर आप सूक्ष्म देश में चले जाते हो। और सूक्ष्म देश में कैसे जाते हो, जब आप सपने में जाते हो। सतगुरु सपने में आता है, क्योंकि हमारी रूह नहीं सिमटती, ऊपर नहीं आती, इसलिए सतगुरु ऊपर नहीं आता। तो सतगुरु सपने में आता है
और अच्छे बुरे कर्म करते देखते हैं हम, ये सब क्या है? हमारे अपने कर्मों के फल हैं। अगर कष्ट देखता है, दुख भोगता है, तो इसको अच्छा जाना, क्योंकि सतगुरु सपने में भी कर्म कटवाता है। आगे जो मनुष्य के अंदर बसे हुए संस्कारों को प्रकट करते हैं। हाँ, एक तो मतलब जो संस्कार अंदर दबे हुए हैं, ख्याल विचार, वो सपने में उभर जाते हैं। दूसरा कि सतगुरु सपने में भी कर्म कटवाता है। आगे इसी प्रकार जिस समय सिमरन में बैठे तो यह ख्याल रखें कि क्या मन क्या क्या तरंगे उठाता है। ये तरंग यानी मन की परख करने हमें भाई, ये क्या क्या तरंगे उठाता है, क्या क्या ख्याल उठाता है ये। ये तरंगे हमारे गुण या अवगुण हैं। मन अपने गुणों और अवगुणों से खूब परिचित है। यानी दिल की कोठरी के अंदर कैसे विचार हैं, कैसे ख्याल हैं, किसकी किसकी फोटो है, ये हमारा मन बताता है। न्यू समझो कि हम उसी के भगत हैं, वही हमें चाहिए, यानी बता देता है हमारा ये सब कुछ। इसलिए हम परख करें तो दिल की कोठरी जैसे विचार हैं, ख्याल हैं, जिस फोटो हमें वही चाहिए, उसी के हम भगत हैं। आगे वह सब हाल बता देता है। इस प्रकार अपने अवगुणों को निकालने की कोशिश करें। भाई हमारे पता है भाई हमारे अंदर ये गुण हैं, उनको दूर करने की कोशिश करनी है, न कि और बातें अंदर लानी है, उनको दूर करना है। जब हमारी कीमत पड़ेगी, जब हमें फायदा है मन से लड़ने, क्योंकि आपने लड़ना पड़ेगा। ये गुरबाणी में लिखा हुआ है कि मन नाल झगड़ा मन नाल सत। भाई आपने मन से झगड़ा भी करना है, और एक आधी उसकी माननी पड़ती है। मगर ये मन भजन नहीं करेगा तो आप इसके साथ चलते रहे, मन बढ़ता रहे, आप इसके साथ बढ़ते रहोगे तो क्या होगा? तो आप दूर दूर होते जाओगे। इसको धमकाना है, खुड़काना है कि भाई भजन बैठ गया हो, अब आपने नामों को दोहराना है। अरे अब आपने इधर उधर नहीं जाना है, अगर तो जाएगा तो तेरी रोटी बंद करेंगे। मतलब किसी तरीके से भी खुड़काना है आपने, इसको धमकाना है इसको। फिर ये सोच डरेगा, भाई सोचा रोटी ना बंद कर दें करें। मैं तो कहने का भाव ये है कि मन को समझाना है। आपका मन है, आपको ही समझाना पड़ेगा, दूसरे को नहीं करना। और आपका मन ही जानता है आप कैसे हो, आपको क्या चाहिए, क्या विचार है आपके, क्या चाहते हैं आप, ही का मन आपको अच्छे से जानता है। फिर उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी कोई बुरी आदत या दुर्बलता नहीं है जिससे मनुष्य जीत ना सके। कोई बुरी आदत या दुर्बलता या कमजोरी ऐसी नहीं है जिसे आदमी जीत ना सके, यानी काबू ना पा सके या रिमूव ना कर सके। फिर आवश्यकता केवल लगन, दृढ़ निश्चय और सही मनोवृत्ति की है। तो आवश्यकता किसकी है भाई? लगन की, सच्ची तरफ की और सही मनोवृत्ति की। आप दिल से वो चाहते हो तो आपका काम बनेगा। अगर दिमाग में नहीं है, आप चाहते नहीं हो तो कैसे बनेगा? यानी लगन भी लगे, जैसे लगन तुलसी साहब लिखा है, लगन लगे लख सार तत् पाया। अरे हाँ तुलसी, संत चरण की धूल नूर दर्शाया। फिर लगन लगने के बाद फिर काम बढ़ता, फिर तो नाम को दोहराने लग जाएगा। ये नाम को दोहराने लग जाएगा तो मन तो फिर इसका पाप करने भी तो शुरू हो जाएंगे। का पाप करने शुरू हो गए तो मन हल्का हो गया, आत्मा हल्की हो गई, सारा कुछ फिर। और शब्द जो खींच लेगा अपनी ओर। जैसे एक सुई है या कील है, उसके ऊपर आप पत्थर रख दो ऐसे, और सामने एक चुंबक रख दो। चुंबक का स्वभाव लोहे को अपनी ओर खींचना, मगर वह वजन रखे उस पर। इसी तरीके से हमारी आत्मा के अंदर ऑटोमेटिक कशिश है परमात्मा की ओर जाने की। तो ये जा क्यों नहीं रही है? क्योंकि इसके ऊपर कर्मों का भार है, पापों का भार है। तो जो ये पाप हटेंगे तो ऑटोमेटिक ये सदगुरु चली जाएगी, ऑटोमेटिक। भगवान की रचना है। तो इसका मतलब क्या होया कि हमने भजन श्रवण में लगे रहना है। भजन में लगे रहेंगे तो पाप खत्म होने शुरू हो जाएंगे। कबीर साहब लिखा है, भाई सत छुरी से जाल हम काटे। कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भाई सत छुरी से जाल का मतलब आपने जो नाम दिया इसको चलाएंगे, सत छुरी से सिमरन जो मिला हमने चलाएंगे तो कर्मों का जाल कटता चला जाएगा और हम हल्के होते चले जाएंगे, और हल्के होकर हम सतगुरु में मिल जाएंगे। ये तरीका है, इसके अलावा दूसरा नहीं। यही तरीका है सार्थ। आज भी यही था, कल भी यही था, परसों भी यही था, पहले जन्म में यही था, बाद में भी यही रहेगा।
भाई सदा एक ही तरीका रहा है ये। कबीर साहब जी ने देखो कब का लिखे है, सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो एक दिन गुरु मिल जाए। भाई ये कबीर साहब जी समय की बात है, जब से लिखा हुआ है। और गुरु नानक साहब ने ये लिखा है, कहे नानक ये तत्व विचारा, बिन हरि भजन नहीं छुटकारा। उन्होंने विचार तत्व दिया, भाई छुटकारा कैसे होगा, भजन से होगा। विषय विकार और सांसारिक विचार। यदि सिमरन करते समय मन विषय विकारों या सांसारिक बातों की तरफ दौड़े तो 10-15 मिनट ऊंचा और तेजी से किया हुआ सिमरन मन को चुस्त और सतर्क कर देता है। यानी जब आपके अंदर ख्यालों की आंधी आ जाए, पर ख्याल की जड़ी लग जाए, एकदम हजारों ख्याल एकदम आ जाए, आप चाहे तो बैठे रहिए, बैठे हैं तो बैठे, या उठ जाइए, या फिर आप घूम फिर के बोल बोल के नारे लगना शुरू कीजिए, बोल बोल के सिमरन करना शुरू कीजिए, जिससे उनका ख्यालों का विचारों का प्रभाव कम हो जाए। बोल बोल करने से विचार ख्याल कम हो जाएंगे आपके, और भटकने वाला मन रुक जाएगा जी। फिर जो शांत हो जाए फिर आप बैठ जाइए, क्योंकि बैठे बिना सिमटाव नहीं होगा। यानी अव्वल प्रथम तो बैठ के सिमरन करना है, उसके बाद फिर मजबूरी है भाई घूम फिर करो, चलते फिरते करो। कभी तो मन फैलेगा तो नहीं, ऐसे मन इकट्ठा रहेगा, उससे मगर एकाग्रता बैठने से आएगी आगे। यदि फिर भी न टिके तो मन को समझाना चाहिए कि जिस समय तू सो जाता है उस समय यह विचार नहीं आते, और जब सो जाते हैं, जब तेरे को ये विचार नहीं आते हैं, जब तू पैसे गिनने लग जाता है, नोट गिनने लग जाता है, तो तय लगाने लग जाता है नोटों की, जब ख्याल नहीं आते तेरे को ये। जब तो रोटी पानी खाने लग जाता है, जब भी ख्याल नहीं आते हैं। जब तो नहाना धोता करता, जब भी नहीं तेरे को ये ख्याल नहीं आते। ऐसे अब क्यों आते हैं तेरे को? मतलब मन से लड़ना। बात क्या है कि मन से लड़ाई लड़नी है, मन से बोलना वे ऐसा क्यों करता है। हमारे मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे, एक बच्चा आता है, उसको ले जावे पढ़ पुत्र, उसको समझाते प्यार से, पढ़ाई में लगाते हैं उसको। अगर पहले खुड़का दे धमका दे तो जाता नहीं है। पहले जने मैडम उसकी कुटाई कर दे तो डर जाएगा बच्चा, स्कूल में जाएगा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा भाई, पढ़ाई नहीं करूँगा मैं, तो मैडम कुटती है। और मैडम इसको प्रसाद दे, बर्फी दे, खाने की चीज़ दे तो वो हिल जाएगा, वो तो नाम को दोहराने लग जाएगा, भजन करने लग जाएगा, या पढ़ाई करने शुरू कर देगा। इसी तरीके से ये मन है, प्यार से इसको बोलना भाई कर रहे काम ये। फिर गुरु नानक साहब लिखा कि हे मन जो ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान। भाई संतो महात्मा तेरे को क्या है भाई, तो ज्योति स्वरूप है, और तो करता भजन है नहीं, दिमाग तेरा खराब है, उल्टे पुल्टे तो ख्याल रखता है, वो क्या ज्योति स्वरूप है। तो किस चीज़ का ज्योति स्वरूप है बताइए, बता। मतलब धमकाना पड़ेगा आपको इसको, भाई किस चीज़ का ज्योति स्वरूप है। ख्याल तो तेरे ऐसे हैं, दिमाग तेरा भटकता रहता है, सतगुरु में तो लगता नहीं है, भजन में तो लगता नहीं है, भाई किस चीज़ का। भाई पंजाबी वाले बोलते भाई कादा भगत है, पंजाबी वाले लोग बोलते हैं ना भाई कादा भगत है ये किस चीज़ का। तो इसी तरीके से मतलब मन को समझाना है हमने बार बार। फिर मस्ताना जी महाराजा ने जवाब दिया कि मन को समझाना है इसको, और फिर अकड़ना इसके साथ कि मन तो के सानों केड़ा किताब पढ़ाता है। मस्ताना जी की बोली है ये, सानों मन तो केड़ा किताब पढ़ाता है। भागवत में लिखा, कुरान में लिखा, गुरु साहब ने लिखा कि सतगुरु अंदर है, तो कहता है बाहर है, तो हमें अंदर का रास्ता क्यों नहीं देता है। इसको मारो, इसे कुटो, मस्ताना जी लिखी है बातें, तो ये अपने आप जवाब देगा फिर कि हाँ भाई ठीक है, फिर भजन करने लगेगा। मतलब धमकाना ही पड़ेगा आपको इसको। जब आपको तंग करने लग जाए तो आपके पास खेला खुड़काया जाए इसको, क्योंकि आपने तो अपना काम निकालना है ना इससे। और इनकी याद नहीं रहती तो क्या बिगड़ता है। यदि तो जब सो जाता है, जब ये विचार तेरे का आ जाते हैं, अब तो भजन ना करेगा तो तेरे पेट में क्या दर्द हो जाएगा। मतलब कहने का भाव यूँ है कि तेरा मन है, तेरे को समझाने का हक है कि कैसे भजन में लगाऊं इसको। और कलयुग में एक नाम अधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। तो कलयुग में केवल नाम का आधार है, इसी को जब के आदमी पार उतर जाता है, इसी के बारे में मन को समझाना भी, तो नाम जपता रहे, ये छुटकारे का साधन है, और चक्कर मत पड़। बार बार इसको समझाना है, बार बार इसको, जैसे बच्चे को बार पढ़ाई में लगाते हैं ना, इसको मन को सिमरन में लगाना है। फिर लगाते जाएंगे, रोज रोज अभ्यास कराते जाएंगे,
तो ये आदत बन जाएगी इसकी। ऐसे एकदम नहीं बनेगी इसकी आदत, बन जाएगी, धीरे धीरे बनेगी। पर जब एक काम हम लगातार करते रहेंगे बनेगी, तब जब हम ख्याल नहीं करेंगे हम उसका, फिर बनेगी कैसे? जब आप चाहते नहीं ऐसा हो जाए तो बनेगी कैसे? इसलिए आपने नित नेम और लगातार रोज बदन करना है। भाई जो जवान आदमी है, शरीर ठीक है, चौकड़ी मार के बैठ जाओ। जिसकी टांग में फर्क है कुछ, तो सीधी टांग पे बैठ जाओ। कमर में प्रॉब्लम है तो दीवार का सहारा लगा बैठ जाओ, या फिर कुर्सी बैठ जाओ और हाथों को यदि बराबर में खिलो और नामों को दोहराना शुरू कर दो। शर्त क्या है? शर्त है शरीर की, चाहे आपकी कैसी भी हालत हो, शर्त यह कि आंखों के बीच में ध्यान हो, वही नामों को दोहराए। शर्त एक है, आंखों के बीच ध्यान हो, वही नामों को दोहराए। हालत आपकी चाहे कैसे भी, चाहे तो ये काम सो के भी कर सकते हो, लेटे लेटे भी कर सकते हो, या कुर्सी बैठ के भी कर सकते हो, दीवार पर सर लगा भी कर सकते हो, चौकड़ी मार के भी कर सकते हो। मतलब शर्त क्या है? शर्त भाई आंखों के बीच ध्यान हो, वही नामों को दोहराए। ऐसा सिमरन करेंगे तो लेट के करोगे तो भी आपका सिमटा होने लग जाएगा। सिमटाओ यानी रोज सिमटना शुरू हो जाएगी, हमारी आत्मा सिमटना शुरू हो जाएगी। कुर्सी बैठ के ऐसा सिमरन करोगे तो भी सिमटा होना शुरू हो जाएगा। सीधे टांग करके भजन करोगे, ख्याल आंखों के बीच वही नामों को दोहराए, तो भी सिमटा होने लग जाएगा। और चौकड़ी मार के बैठ करोगे तो बात अलग है ही। मतलब शर्त ये है कि आंखों में ध्यान वही नामक दोहराई, तो जाने ना दे। शरीर की हालत है कैसे भी, वे आसन की परिभाषा या आसन करना किसको कहते हैं? वे शरीर की ऐसी हालत, ऐसी अवस्था जिसमें हम लंबे समय तक बिना दर्द से बैठे रहें, इसको आसन कहते हैं या सिटिंग कहते हैं। इस तरीके का आपने भजन में बैठ जाना है। अरे अगर हालत कैसे भी हो, बस शर्त एक बात एक पकड़नी है, एक सिर्फ आंखों भी ध्यान वही नामक उतरा है, सिर्फ एक के बात यही पकड़नी। ये पकड़ने से और काम अपने आप होने लगेंगे। अगर इसके अपोजिट ये काम नहीं किया आपने, उधर आते रहो नाम, आंखों भी ध्यान नहीं है, तो आज भी ऐसे हो और कल भी ऐसे होगा। फिर विचार नहीं बदलेंगे, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। घर के भी गाली बकेंगे, भाई सत्संग में जाता है नाम लिया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। कभी कभी घर के ये कहेंगे कि तेरे को बच्चा खुचा नाम दिया होगा, बच्चा खुचा नाम दे दिया होगा आपको, इस करके तेरा असर नहीं कर रही, या एक्सपायरी डेट का दे दिया होगा, भाई डेट निकलेगी है और वैसे दे रखा तेरे, तो काम तो करता नहीं कुछ। तो ऐसा मन सोचता है फिर। तो इसलिए सीधी बात ये है भाई, कोई एक्सपायरी डेट का भी नहीं है, कोई बच्चा खुचा नहीं, बढ़िया दिए हैं। तो काम क्या है? नुक्स अपने में है कि हम नामों को दुरान रहे, ढंग से सिमरन नहीं करे। इसलिए आपने ढंग से सिमरन करना सीखना है। पहले तो अपने बैठना सीख आ गया, जैसे भाई बैठना सीख गए बाबा जी पूरी। ये आप ये बताओ, बच्चों को आप स्कूल में भेजते हो, पहले बैठना सीखता है, आप बैठने तक सीमित रहते हो क्या कि उसको आगे बढ़ाना चाहोगे? या पहली कक्षा करे, दूसरी करे, या एलकेजी करे, यूकेजी करे, या आगे बढ़े, पहली कक्षा दूसरी बढ़े, या फिर ऐसे बैठा ही रहे? आप कभी नहीं सोचोगे ऐसे। इसी तरीके से बैठना सीख गए तो हमने संतुष्ट नहीं होना बैठने से। अगला नेक्स्ट कदम क्या करना है कि नाम को दोहराना शुरू करना है। हम वो भूल गए, हम बैठना सीख गए, सोना भी सीख गए, सोना सीख गए अपन फिर। तो इसलिए अपने जागृत अवस्था में करना है, सो के नहीं करना है। भजन सिमरन करते समय और भजन सिमरन करने के बाद कभी भी सोना नहीं चाहिए। कि सोने का मतलब क्या होता है? आंखों में ध्यान आएगा, फिर आत्मा नीचे गिरेगी, कंचक्रम आएगी, फिर सो गया हो। हमने मुश्किल से आत्मा को इकट्ठा किए, ऊपर ले आए थे, सो गए तो फिर आत्मा नीचे गिरती है एकदम ही। एकदम नहीं करना अपने को ये ना, एकदम। अगर ऐसा जैसे 2 बजे उठ के 3 बजे उठ के सो जाते हैं लोग, 2 बजे उठेंगे 1 घंटा बजे सो जाए, फिर उल्टे सपने आ जाते हैं उसको। कभी कभी दब जाता है कि ये क्या है, तो उल्टा असर हो जाता है उसका। इसे सोना नहीं चाहिए आपने, जाग गए तो जाग गए, बैठ गए तो बैठ गए। आगे यदि सिमरन के समय ये संकल्प तथा विकल्प न उठाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा? ये नहीं, फिर भजन बैठे भाई तो कभी कोई विचार नहीं उठाएगा, तेरा क्या बिगड़ जाएगा? मतलब आपका हक है आपके मन को कहने का, आपके मन को खुड़काने का आपको हक है। कब तक हक है? जब तक श्वास रूपी पूंजी है, जब तक आपके पास ये धन है, जब तक आप पे मौका है। ये मौका निकल गया तो निकल गया। फिर अगर आप चौड़ा छूट गया तो श्वास से खत्म हो गए तो मिलने नहीं फिर। तो फिर कौन क्या करेगा जी? कोई भी नहीं कुछ कर सकता है। मौका है आपके पास, चांस है ये बात आपने देखना, ये सांस लगाऊं कहाँ, करूं क्या इससे? कोई भजन, बात वही है, भजन है।
वही बात एक के भी नुक्ते पे मुकेगी, गले के नुक्ते पे कि बस भजन करना है, अभ्यास करना है। किसी को समझना है अपने को। ये बच्चे को भेज दिया, पेठा सीख गया, जो हम संतुष्ट नहीं होते, हम सोचेंगे पहली कर भाई, दूसरी कर, तीसरी कर, चौथी कर, बढ़ाएंगे आगे, कायदा देंगे और करेंगे। इसी तरीके से बैठने से संतुष्ट नहीं हो जी आप नामों को दोहराना शुरू करिए। आप अंदर जाइए, शरीर के अंदर, शरीर का सारे का सिमटाव करिए, आप आगे बढ़िए, न कि वहीं रुकिए। बाबा ने बोले कि बाबा मन जाता जाने दे दृढ़ रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे जाले तीर। भाई ये शुरुआत के लिए था, जब हमें शुरू शुरू नाम लिया था, अब नहीं। आप पहली क्लास का है भाई, पहली क्लास में पढ़े रहे कि आगे बढ़े, आगे बढ़ना चाहिए। तो वो भी संतुष्ट नहीं होते माँ बाप भी, पहली दूसरी तीसरी करता जाए स्टेप बाय स्टेप। इसलिए हमारा भी स्टेप बाय स्टेप तरक्की होनी चाहिए, शरीर की भी, आत्मा का सिमटाव की, अंदर जाने की तरक्की होनी चाहिए। कम तो खुश तो रहने लगे हम, ज़्यादा नहीं तो शांति से तो रहने लगे, ज़्यादा नहीं तो, है ना? इसके लिए तो आए हैं हम। कई बार ये विचार ऐसा तंग करते हैं कि सिमरन की ओर आने ही नहीं देते। भाई ये विचारों की जड़ी लग जाती है तो ख्याल आने नहीं देते हैं। जैसे आजकल मान ले, कभी कोई चीज़ कान भर देता है, कभी कोई कान भर देता है, कभी कुछ भर देता है, कभी कहता है, कभी कोई व्हाट्सएप पे भेज देता है, कभी कुछ भेज देता है। ये सी बातें हो जाती है, भजन करने नहीं देती है भाई, ये भजन करने नहीं देती है। और महात्मा चरणदास लिखते हैं, आप भजन करें नहीं और उनको मना करे, ऐसा दुष्ट घोर नरक पड़े। महात्मा चरणदास लिखा भी, आप भी भजन करता है, औरों के भजन रुकावट डालता है, यानी कोई चीज़ गलतफहमी में डालता रहता है, क्या बटा चढ़ा के बता देता है, बात कुछ नहीं होती है। 2 की 4, 4 की 8, 8 बना लेता है, 8 की 16 बना देता है। तो उस चरणदास जी कह रहे हैं उनके बारे में, भाई आप भजन करिए, यानी आप तो भजन करता नहीं, औरों में रुकावट में कुछ कुछ चीज़ भेज के, तो क्या होगा उससे? तो नरक का अधिकारी बन जाएगा। आप भजन करें नहीं और उनको मना करें, ऐसा दुष्ट घोर नरक पड़े, वो नरक का अधिकारी बन जाएगा। फिर महात्मा चरणदास जी कह रहे हैं, आप भजन करें और उनको उपदेश दें, भजन करें निष्काम। शरणदास जो कहते हैं, वो हरिजन पहुंचे हरि के धाम, वो मालिक घर जाता है। हमारे पूज्य परम संत शहंशाह वकील साहब जी महाराज का एक उपदेश था, एक, 2 नहीं था, एक, आप जपे और को जपाओ पहुंचे हरि के धाम। ऐसा बोलते थे भी, आप भी जपो और को जपाओ पहुंचे हरि, फिर मालिक के घर जाएगा। आप भजन करेगा नहीं और रुकावट डाल लेगा, वो क्या मालिक घर थोड़ी जाएगा, वो नरक में जाएगा। यानी फर्ज क्या होता है संत महात्मा का भजन करवाने का, और कुछ काम नहीं होता उनका। सेवा को दोनों भले, एक संत एक राम, राम दाता मुक्ति के, संत जपावे नाम। भाई वो तो नाम जपाएं, भाई उसकी कीमत पड़ेगी, भक्ति करें उसकी कीमत पड़ेगी। और बातें तो बहुत हो रही हैं, बहुत हो रही हैं और बातें तो इधर उधर, तो उनका फायदा क्या होया? फायदा किससे है? जिससे हमारी रूह सिमटे, आत्मा का सिमटा हो, वह काम हमारे लिए बेस्ट है। हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते हैं, जिस काम में भजन में विघ्न डले, जिसे नुक्स हो, वह काम छोड़ देना चाहिए। वह काम मतलब भाई भजन यानी मोबाइल है जैसे, इसमें कुछ कुछ आता रहेगा, कभी कुछ आ गया कभी कुछ आ गया, भाई उससे उसको मतलब अपने को ग्रुप को काट देना चाहिए, क्योंकि फिर आगे आएगा, ये फिर आगे आएगा, क्यों? जब भी तो मन आगे जाएगा भजन के लिए, जब भी तो आगे बढ़ेगा। भाई उस काम को छोड़ देना चाहिए। भाई हम नहीं कह रहे, महाराज जी बोल रहे हैं, भाई वो काम छोड़ देना चाहिए। भाई ये हो जाएगा कुछ कुछ, तो न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, ना तो वो ग्रुप होगा, नहीं कोई मैसेज आएंगे, तो फिर मन भजन की ओर जाएगा नहीं, तो फिर भजन तो करने ही नहीं देंगे। कभी कुछ ख्याल कभी कोई ख्याल, वैसे नहीं मन जीने देता, तो कभी कुछ और होता रहता है, तो मन फिर बैठने ही नहीं देगा हमारे को। इसलिए अपने को क्या है कि मन से कहना है, भाई तो ख्यालों को निकालने करने की कोशिश कर। भाई तरकीब जब भी होगी ना, ख्याल निकालने की कोशिश करेंगे, वैसे कैसे बढ़ेगी बात? तो और डालते रहेंगे, इच्छा बनी रहेगी, तो फिर कदम आगे कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता। इसलिए जैसा भी है, थोड़ा है घना है, जैसा भी है आप अभ्यास करिए, कीमत इसलिए पड़ेगा। ध्यान ये रहे, सोचने वाली बात यह है कि हम आए भी तो भजन के लिए थे, हम किसी निंदा चोली के लिए नहीं आए, किसी से वैर रखने के लिए नहीं आए, किसी से उम्मीद रखने के लिए भी नहीं आए, क्योंकि उम्मीद तो उस परम पिता परमात्मा से ही रखनी है। एक पर नहीं आस, कुशल कहाँ से हुई? फिर हम कुशल भी नहीं हो सकते, इस पर भरोसा नहीं, आस ही नहीं है। पर ध्यान ये रखना कि भाई जो कुछ बनना है अपने अभ्यास से बनना है, और किसी से कुछ से नहीं बनना है।
कितना कुछ कर ले ना कर ले, कुछ बनेगा नहीं। मालिक का नाम ही बुला देते हैं। ऐसी स्थिति में किसी महात्मा की वाणी का पाठ या सत्संग सुनने से भूला हुआ सतगुरु याद आ जाता है। यानी जब हमें कोई समझाने वाला हो, रूहानी चीजें, परमार्थी चीजें, भक्ति संबंधी चीजें, सिमरन संबंधी, तो हमारा मन सीधा होके भजन में लगता है, भजन करता है। जब हमें कुछ समझाने वाला नहीं हो, रुकावट डालने हो, तो हमारा मन पहले से ज्यादा उंगली पर नचाता है और पैरों के नीचे रगड़ता है, फिर हमारे को भजन करने ही देता है। ये देखो ना, करने ही देता। कितना बोटे बोटे बैठे रहते हैं, लेकिन मेरा मन भजन लगता नहीं, मेरे अंदर ख्याल आते रहते हैं बहुत तरह तरह के। अरे भाई तेरी सारी बातें खत्म होगी, सारा सिस्टम खत्म हो गया है ना, ये बूढ़ा हो गया तो तेरे सारी जिम्मेदारी पूरी होगी, तो भजन बैठो। और बैठो क्या, तरह तरह ख्याल आने लग जाते हैं मेरे मन में, विचार आने लग जाते हैं, कोई कोई कुछ कुछ आता रहता आगे आगे। मतलब नित्य सत्संग रोज रोज समझाना पड़ेगा इसको, जब बात बनेगी। तो हमारे पूज्य परम संत सहनशाह वकील साहब जी महाराज ने क्या कि भाई सिमरन के लिए कुटिया बनाओ, या सिमरन का कमरा बनाओ, या रूहानी का स्कूल बनाओ, एक कमरा, उसी में सारे इकट्ठे होकर बैठो। इकट्ठे होकर बैठने से हम सारे बैठे रहते हैं और एक आसन भी बना रहता है। इकट्ठे होकर बैठते हैं ना, जब सबकी भक्ति अलग अलग होती हैं, इसलिए बैठा जाता है। अकेले बैठते हैं तो नहीं बैठा जाता, कारण क्योंकि हमारे पाप आग आ जाते हैं। जब हमारी इकट्ठे होकर भक्ति होती है हमारी, इसलिए सामूहिक भी भजन करना चाहिए, सामूहिक इकट्ठे होकर बैठना, इससे हमारा बैठा जाता है। फिर आप अलग होकर बैठिए, अलग जिसमें आप होते हैं और आपके पाप होते हैं, अलग जाके बैठिए, फिर आपका ओरिजिनल बैठ पता चलेगा भाई कितने आप बैठ सकते हो, भाई कितने बैठ सकते हो। फिर अकेला आदमी तो बैठता है 2-4 मिनट ही उठ के चला जाएगा, औरों के बराबर में शर्माता बैठा रहता है, अकेला नहीं बैठेगा। घर वाले कहे कि बैठ से घंटी रह रही है 10 मिनट के लिए, और तू कर ले मेरे ना, उठ के चला जाएगा। हर बार का बैठे वो उठ कर नहीं जाएगा, ना 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 बैठा रहेंगे, उससे पहले जाएगा नहीं। ये नहीं कहना चाहता मन कि भाई मैं भजनिक नहीं हूँ और मैं तो बड़ा भगत हूँ। मन हर तरीके से समझाना चाहता है कि मैं भक्त हूँ, मेरी वाह होनी चाहिए। मन समझाना चाहता है, दिखाना चाहता है, अपने आप को ठीक साबित करना चाहता है। और भक्ति का दिखावा करना, नकली फूलों का प्रदर्शन करना है, क्योंकि सतगुरु तो सब जानता है, और हमारे अंदर वो चल रहा है वो भी सतगुरु जानता है, तो वो भी तो सतगुरु जानता है, इसलिए सारा कुछ सतगुरु को पता है। इसलिए किसको धोखा दे रहे हैं हम, किसी को। अरे सतगुरु तो सब जानते हैं, हमारी फोटो भी उतर रही है, हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, चित्रलेखा 2 गुप्त है ना, जब तो रहते हैं हमारे पास, चित्रगुप्त एक चित्र उतारता है, एक लिखता रहता है, सारा हिसाब किताब है उसके पास। इसलिए सतगुरु जी की दया से हमने भजन में लगे रहना चाहिए, अभ्यास में लगे रहना चाहिए, क्योंकि सतगुरु सब जानता है, अभ्यास में लगे रहे। और मन सिमरन की ओर लगने लग जाता है। हाँ, फिर मन कहाँ जाएगा जी। एक बच्चा होता है, उसको आप बंद कर दो कमरे के अंदर, पहले दरवाजा खटखटाएगा, जंगला खटखटाएगा, फिर पंखी और देखने लग जाए, ऊपर देखने लग जाए। इसीलिए आप 2 घंटे के लिए बैठ जाओ भजन पे, तो मन कभी इधर ख्याल करेगा, इधर करेगा, कभी कुछ करेगा, बैठे रहो आप, फिर ये ध्यान ऊपर आने लगेगा, यही ध्यान ऊपर आने लगेगा। कब आएगा? जब आप ज़्यादा समय तक बैठते हैं। पहले थोड़ा बैठते हैं तो चेक करने के लिए, फिर ज़्यादा बैठने लग जाएंगे ना, फिर और अभ्यास बढ़ेगा आपका। एकाग्रता कब, जैसे अब बैठे रहें बैठे रहें बैठे रहें, मन कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, आप रोकते रहे तो फिर कहाँ जाएगा? इसका भी ठिकाना है। हर एक चीज़ अपने ठिकाने की ओर जाती है। किसी को देखना, जैसे पशु होता है, पशु आप जोड़ पे सब बेचते हैं, छोड़ जाते हैं गला में निकाल के, ऐसे बेल निकाल के, शक्ल निकाल के, तो पूरा उछलता है। इतना जितनी जान है, पानी पी के नहा धो के कहाँ जाएगा? जहाँ पर उसका ठिकाना है तो उस ठिकाने पर नहीं जाएगा पशु। इसी तरीके से दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ा थका मन ठोर की ठोर। मन भागेगा तो थकेगा भी, तो फिर थका दौड़ा फिर कहाँ है? आप आंखों के बीच में आएगा, फिर वहीं ठिकाना तो यहीं है, जाएगा कहाँ? फिर वहीं आकर रुकेगा। फिर कब? जब आप किसी पीछे लग जाओगे, अभ्यास में लग जाओ। सिमरन और प्रार्थना। यदि मन सिमरन से भागे, थक जाए, सिमरन में न लगे और कोई पेश न आए, तो सतगुरु के आगे
बड़ी नम्रता से प्रार्थना करो कि हे सतगुरु, दोबारा से पढ़ो। यदि मन सिमरन से भागे, थक जाए, यानी मन बैठी भजन पे, आगे आप परेशान हो गए, आपको बेचैनी हो रही है, भाई मेरा तो जी नहीं, उठूं मैं तो भाग जाऊं, उठ के भाग जाऊं, ऐसा हो रहा है आपका। उस वक्त पे आपने क्या करना है? आपने बैठे रहना, उठना नहीं आपने, क्योंकि आप युद्ध में आगे तलवार लेके लड़ाई लड़नी है आपने अब। ठीक है, पीठ नहीं दिखानी, लड़ना है आपने। एक बारी युद्ध हो रहा था रावण का, हनुमान सुग्रीव वगैरह खूब थे, उन्होंने कुछ चलाया, कोई ऐसा अवस्था चलाया कि रावण मूर्छित हो गया। उसका जो सारथी था वो उसको बाहर ले गया निकाल के युद्ध भूमि से, उसकी मूर्छा टूट गई। वो बोले कि मुझे सारथी तुम कहाँ ले जा रहे हो? तो बोले जी आपको युद्ध भूमि से बाहर ले जा रहे हूँ। जो क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि आप मूर्छित हो गए। नौकरे भाई इतिहास में लिखा जाएगा रावण भाई युद्ध भूमि छोड़ के भाग गया है, इतिहास में ये लिखवाएगा कि तो मेरी बेइज्जती कराएगा कि तो इतिहास में लिखवाएगा कि रावण डर के युद्ध भूमि से बाहर भाग गया है। नौकरे मैं तो मरना पसंद करूंगा, वहीं चल, वहीं ले गया दोबारा, फिर वहीं लड़ाई लड़ने लगा। इसका मतलब क्या है कि आप बैठ गए, ये लड़ाई है भाई, युद्ध भूमि है, युद्ध भूमि है, बैठ गए आप, लड़ाई लड़ रहे हो आप। किसकी विचारों के विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, आप भी नामों को दोहरा रहे हैं, आपको दोहरा रहे हो, ये ख्याल आ रहे हैं। बैठे, उठना नहीं है, उठ के तो आप जीरो हो गए ना, आप उठ के वजन से तो जीरो हो गए। आपने हीरो बनना, हीरो, तो आपने बैठे रहना, क्यों ध्यान का ऊपर आना हीरो है, नीचे रहना जीरो है। ऊपर कब आएगा? जब आप बैठे रहोगे, मुकाबला रखोगे। तो जी मन जब ख्यालों की जड़ी आ गई है, अच्छे बुरे ख्यालों का जोर पूरा हो गया, किसी तरीके से कोई बेचैनी हो रही है, उब गया है मन, दुखी हो गया, परेशान हो गया है, तो क्या करना है? बोलो साहब। सिमरन में न लगे, कोई पेश न जाए, हाँ तो सतगुरु के आगे बड़ी नम्रता से प्रार्थना करो। हाँ, फिर प्रार्थना करो उस आगे, जिस आगे चले नहीं चाह रहा उस आगे सदा नमस्कार। भाई उस आगे हमारा कोई जोर नहीं है, ठाडा है वो आती है। हम कुत्ते के बच्चे छोटे ऐसे फिलोरे हैं, वो पकड़ के ऐसे फेंक के मार सकता है, वो हमारे को काम काम करते रह जाएंगे। यानी छोटा सा पिलोरा बच्चा होता है, वो हाथी को क्या खुश करेगा, और नाराज भी क्या करेगा वो? भाई वो नाराज भी इसलिए भगवान को भाई हम खुश भी नहीं कर सकते, तो नाराज भी क्या कर सकते हैं? तो प्रश्न क्या हो गया कि हम करें क्या? प्रार्थना पर प्रार्थना तो कर सकते हैं, जिस आगे चले नहीं चाह रहा उस आगे सदा नमस्कार है, नमस्कार है, चारा नहीं है कुछ है, तो राम रमी करनी पड़ेगी, या करेंगे तो पकड़ के कुत्ते के बच्चे का है ना, जैसे पिलोरे उठाए सूंड में ऐसे फेंक दे, काम काम करेंगे, फिर टूट जाए कहीं ना कहीं से। तो भाई उसका चारा तो है ही नहीं ना, नमस्कार ही कर सकते हैं, नमस्कार। आगे, हे सतगुरु, मैं निर्मल हूँ, कमजोर हूँ, अति पापी हूँ और उन पापों की वजह से लाचार हूँ। देखो ये जरूरी नहीं कि आपने यही बोलना है, आप ये भी बोल सकते सतगुरु मेरे गुनाहों के लिए माफ़ी दे, मेरे में कोई ऐसा गुण नहीं है जो मैं तेरे से मिल जाऊं, और मैं तो आपसे मिलना चाहता हूँ। मालिक मेरे पे कोई दया कर, मेरे पे रहम कर, अरे मेरी लाज रखता हूँ, प्रार्थना करना भाई सतगुरु तुम मेरी लाज रखे। अगर सतगुरु मैं तेरे पास आने जा होता ऐसा, तो मैं अब तक मालिक तेरे से बिछड़ा हुआ ना होता, तेरे से मिल गया होता, इसे तो ही मेरी लाज रखेगा। तो इस तरह मतलब कोई भी प्रार्थना हो, कोई भी हो, मैं लंगड़ा हूँ, परेशान हूँ, मैं अपने आप में भाई अच्छे तरीके प्यास नहीं बुझा सका, सब तरह डालिए भाई, कुछ भी कर सकते हो, पर ये प्रार्थना दिल की बोली है, दिल के भाव है, न कि रटी रटाई। आपको भाव क्या कहता है ये समझाने के लिए भाई फकीर ऐसा बोल रहता हूँ, कुछ बोलना कि भाई सतगुरु मैं पापी हूँ, तो मेरी लाज रख, तो मेरे से बदन करवा, मैं पापी जन्म का नख सिख बरा विकार, मैं तो भाई नीचे से लेके ऊपर तक पापी पाप भरे हुए हैं, मेरे पास कुछ कौन नहीं है, तुम्हें लाज रख मेरी। मुझे अपना सिमरन करने की ताकत बख्श। भाई मुझे अपना सिमरन करने की ताकत बख्श मेरे, मतलब प्रार्थना समझो उसको, प्रार्थना करने लगे। कब जब आपका नाम नहीं जब मन रुक गया है, अक गया है, उठाना चाहता है, बेचैनी दे रहा है हमारे को, निराशा दे रहा है, हमें खालीपन दे रहा है, अकेलापन दे रहा है, जब आपको अकेलापन नहीं है, खुश मस्त हो, तो नाम जपते रहो आप। आगे, सिमरन करने और कराने वाला तू आप ही है, तेरी दया
और मेहर के बिना कुछ नहीं हो सकता। हाँ भाई सतगुरु तो दया करेगा तो कुछ होएगा, नहीं नहीं हो सकता कुछ, तो याद रख मेरी। ऐसी प्रार्थना थके हुए मन को आराम करने और फिर ताज़ा करने का एक अच्छा तरीका है। हाँ फिर मन है ना ताज़ा हो जाएगा, चुस्त हो जाएगा, करंट आ जाएगा। जैसे बाकायदा कसरत करने से ऑटोमेटिक हमारे शरीर में जान आ जाती है, तो इसी तरीके से प्रार्थना करे होने से हमारे मन में ताजगी आ जाती है, चैन आ जाता है, आनंद आ जाता है, मस्त हो जाता है। ये इसमें जान से आ जाती है, नामों को दोहराना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये भी तो स्वादु है, ये भी तो स्वाद के चक्कर में भटक रहा है। स्वाद के चक्कर वैसे नहीं है, स्वाद के चक्कर में भटक रहा है, मेरे कुछ हाथ लग जाए। क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज़ हमारे मन को सदा के लिए बांध के नहीं रख सकती। सदा के लिए कोई भी चीज़ दुनिया की है, कोई वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान से सदा के लिए बंद कर ही नहीं सकता। ये आप देखते हो आज एक चेहरा पसंद है, कल मन उब जाता है उससे, करोड़ रुपये लग गए उसके हथियाने में, फिर भी मन उठ जाएगा, भाई छोटो मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी भाई, फिर और कुछ करेगा, फिर भी नहीं चाहिए मेरे कुछ, फिर और कुछ बात होगी, फिर उदास हो जाएगा, भाई मेरे बस का नहीं भाई पानी देना, कुछ और करना। फिर कहेगा तो मेरा तो ये है भाई, मैं तो सेवा में ले ले उसको, मैं तो भाई दाने देना चाहता हूँ इस चीज़, फिर ऐसे करने लग जाता है मन। कहने का सार ये है कि मन चालबाज है, मन का स्वभाव सदा बैरागी, सदा मन ही मन व्यापी। मन का स्वभाव है सदा बैराग में रहने का, भगत बनने का, इसकी आदत बनी हुई है। यानी दिखावा करता है, दिखावा करेगा तो फिर मालिक ने मंजूर नहीं। जहाँ कोई इंसानी तदबीर न चले वहाँ सतगुरु से सहायता मांगनी, मदद करना कारण बन जाया करती है। हाँ मतलब जब हमारे से कुछ पैसे नहीं, कुछ चारा नहीं, कुछ दवा नहीं, फिर प्रार्थना बस मालिक आगे, भगवान आगे। हाँ भाई जहाँ दवा नहीं काम करती वहाँ दुआ काम कर जाती है, जहाँ दवा नहीं काम करती वहाँ पर दुआ काम कर जाया करती है। दुआ मैंने प्रार्थना, भजन, मालिक का भक्ति। इससे मन, शरीर और रूह को अखत सुख और शांति मिलती है। भाई इससे मन में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मबल, आत्मविश्वास पैदा हो जाता है, और मन अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव को महसूस नहीं करता, नहीं करेगा। फिर सोचा भाई कोई जरूरत नहीं, क्या फायदा माथा मारने का, मन मतलब ऐसे विचार हो जाएंगे। कई बार प्रार्थना में मगन होने पर नींद आ जाया करती है। यदि नींद न की जाए तो बहुत ही अच्छा है। मान लो यदि नींद आ भी जाए तो भी दिल और दिमाग में कुछ न कुछ मालिक का विचार बना रहता है। मतलब क्या, प्रार्थना करते करते सो नींद आ गई मान ली, तो सतगुरु का सेवन बनता रहता है, सतगुरु नजर आते रहते हैं। जैसा ख्याल वैसा ही हाल, जैसा ख्याल है हमारा वैसे तो हाल, जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। जैसे हमारी नजर चलती जाएगी वैसे रचना होती चली जाएगी, अच्छी है तो अच्छी है, बुरी है बुरी। मन ऐसे तो कर रहे हैं, मन रचना रचता रहता है ना, कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है। कई बार साधक जब ऐसे विचार से मगन नींद करता है तो उसका सिमरन या मालिक के आगे विनती लगातार चलते रहते हैं। हाँ फिर जो ख्याल होता है ना, जैसा ख्याल होता है वैसे ही उसका हाल, यानी वैसा होता चला जाता है। यानी दिमाग में बनी रहती है, किसी प्रेमी की ज़्यादा प्रबल इच्छा बनी रहती है, ज़्यादा इच्छा बनी रहती है, दिमाग वही चलता रहता है, फिर वो सपने में भी भर जाता है, उसी के सपने आने लग जाते हैं उसको। कई बार जागने पर वह अपने आप को शरीर से अलग एक नई दुनिया में पाता है। हाँ फिर उसको ऐसा लगेगा पता नहीं तो कहाँ चले गया, पता नहीं किसी दूर चले गया, पता नहीं कितनी दूर चले गया, वैसे ऐसे लगेगा। मगर आपने डरना नहीं है उसे, फिर भी बदल लग जाना है, भाई मेरे को तो लास्ट में जाना है बस। और वे अलौकिक नज़ारे देखने में आते हैं जिनका वर्णन करना असंभव है। हाँ फिर क्या होगा भाई, कुछ नजर आएगा, ऐसे ध्यान ऊपर आ जाए, यानी ये इमोशनल के कारण, भावुकता कारण भी हो जाता है कभी कभी, भावुकता इमोशनल। आधे जैसे एक बाणिया था, ऐसे खजूर देख लिया उसने, ऐसे खजूर को देखे इमोशनल हो गया वो, उन्हें क्या किया हो गया, ऐसे चढ़ गया ऊपर, वो नीचे देखा डर गया तो भाई मरूंगा मैं तो,
ऊपर चढ़ गया ना, देखो मरूंगा क्या करूं। फिर प्रार्थना आई, वही बात वही आई, प्रार्थना आई। फिर उन्होंने प्रार्थना कर लिया मालिक से, परमात्मा मेरे को ठीक समय उतार दे, मैं 100 रुपये का प्रसाद बांट, 100 रुपये का पूरे, कोई शक नहीं इसके अंदर, ऐसे बोलने लगे। फिर वो हौसला हो गया ना, आत्म बल, तो नीचे आने लगे। फिर बोले जी मालिक मेरे को ठीक ठाक कर दे, 70 रात कहीं गए ही नहीं। पहले 100 बोला था, फिर 70 रात कहीं गए ही नहीं। फिर और नीचे आ गया, 50 खत कहीं गए नहीं। और नीचे आ गया जी 40 खत कितने गए नहीं। तो और नीचे आके एकदम कूद गया, नुक रहे जी पैसे किस चीज प्रसाद, मैं तो अपने आगे से कूदा हुआ। बढ़िया देखो, मैं तो काम निकाला किससे, बात कहा से प्रार्थना। काबे जी वो गया, वो थक गया, डर गया कि क्या होगा। ठीक है ना, इसी तरीके से प्रार्थना करनी पड़ेगी फिर बार बार। जब मालिक तो बिठा मेरे को, मैं नहीं बैठ सकता। सतगुरु मेरे गुनाहों के लिए माफी दे, दिन भर का काम तेरे हुक्म से हुआ, तेरी शक्ति से और तेरी सम्मति से, और मेरे ने कुछ किया। अगर जब मैं कुछ कर सकता हूँ स्वामी, तो मैं अब तक बैठता क्यों फिर, मैं तेरे से मिल नहीं जाता अब तक। सच तो यह है कि कदम कदम पर सतगुरु के आगे प्रार्थना करते रहें। हाँ भाई, भजन सिमरन करना भी एक तरह का प्रार्थना करना ही है। भजन सिमरन करना भी, और दूसरे शब्दों में अपने विचार, अपने दिल की बोली का नाम भी प्रार्थना है। और जो वैसी प्रार्थना होगी, लिखी लिखाई गड़गड़ाई होगी, उसको तो 20 बार भी पढ़ोगे आप, फिर भी आपका जचेगी नहीं, हो अच्छी जमेगी नहीं, सोचा रहने दे, तो वैसे ही है। ये जो और लिखी हुई है ना अपने कविराजों ने, दूसरे ने, अपने गुरु साहबानों ने लिखी हुई है जो भी प्रार्थनाएं, उनकी कीमत अलग है, और अपने बनाई हुई उसकी अलग है। क्योंकि जहाँ दवा से नहीं काम बनता, वहाँ दुआ से बन जाया करता है, दुआ में प्रार्थना से। और उसकी मेहर की याचना करते रहें। जब भजन पर बैठें तब उसके आगे प्रार्थना करें कि तेरी मेहर से ही बैठ सकता हूँ। जब उठे तब भी प्रार्थना करें कि तेरी मेहर से ही बैठ सका हूँ। यानी कुछ भी काम करे सतगुरु बीच में रखे करें। एक डॉक्टर था, मस्ताना जी महाराज बोले, वो अंदर जाता था भजन करता है, मगर मस्ताना जी बोले भाई मैं तो डॉक्टर साहब को कहता हूँ तू डॉक्टरी छोड़ दे। अगर तू डॉक्टर नहीं छोड़ता है तो किसी को ये ना कहना कि ठीक हो जाएगा, मैंने दवाई दे दी है, फिर उनका पार तेरे पर आएगा। फिर बाबा जी मैं क्या करूँ, तो ऐसे करना कि भाई मैंने तो टीका लगा दिया है, दवाई दे दी है, ठीक करने वाला मालिक है भाई, कोई करने वाला मैं नहीं थोड़ी हूँ, मालिक है करने वाला। तो इससे आपके क्रियामान कर्म नहीं लगेंगे, बिल्कुल आप साफ हो जाओगे इस तरीके से। ऐसे तरीके ये दरवाई है सब प्रार्थना। फिर एक लिखा है, करते हैं करते नहीं, मुँह के बड़े लबार, मोड़ा काला होगा साहिब के दरबार। फिर हमारा मुंह काला होगा, कुछ किया तो है नहीं ना, और जाना उसके पास है, क्योंकि उन्हें पास खड़े होके हमारे को ये 500 रुपये पूंजी दी थी। मनुष्य वो नहीं था, घना ज्ञान भी ठीक नहीं है, फिर वो बाहर निकलता है साहब। जैसे गिलास में पानी डालते जाए, भर जाए, फिर बाहर आएगा है। तो ऐसा करते हैं बस, काफी काम। लगा सब लगाए, ले ले स्पीकर ले ले जाते। चालू है क्या? यही देते हैं सर, खुला दे देना। गुरु तेरा ही आसरा, एक बोल बोल। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, हाँ रे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, हाँ रे कोई कारण होगा।
तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा, हाँ रे कोई कारण होगा। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती हैं तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। ये सतगुरु की कारीगरी है, तू क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा, हाँ अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, हाँ रे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा, हाँ रे कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, अरे कोई कारण होगा, हाँ अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा, हाँ अरे कोई कारण होगा। ढंग का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। ढंग का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। कांटों पर सोकर भी आए किसी को चैन, अरे कोई कारण होगा, हाँ अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, हाँ अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, तो बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा, हाँ अरे कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ नहीं पाए कभी किसी की प्यास। सागर से भी बुझ नहीं पाए कभी किसी की प्यास। कभी एक ही बूंद से हो जाती है फूली आस, अरे कोई कारण होगा, हाँ अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, हाँ अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तो बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा, हाँ अरे कोई कारण होगा। मंदिर मस्जिद जाकर भी कभी न मिलता ज्ञान। मंदिर मस्जिद जाकर भी कभी न मिलता ज्ञान। कभी मिले मिट्टी से मोती, पत्थर से भगवान, अरे कोई कारण होगा, हाँ अरे कोई कारण होगा। एक
होली में फूल भरे हैं एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है तो बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। वंदन सदगुरु तेरा ही आश्रय। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं, कल का तो छोड़िए जनाब पल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। प्रसाद में वाले आने से पहले मौत के खुद को संभाल लो, आने से पहले मौत के खुद को संभाल लो। यानी मौत के आने से पहले संभालने का भाई, मौत के आने से पहले हमें भजन सिमरन इतना कर लेना है कि सिमटाव कर लेना ऊपर, हम मौत की घाटी से ही निकल जाए, आंखों के बीच तक यहाँ आ जाए, हम शरीर से निकलना सीख जाए। भाई ये काम अपने मौत से पहले करना है, क्योंकि जब लगा आपके पास श्वास है, श्वास रूपी पूंजी है, जब तक ये काम कर सकते, हमें श्वासों का भंडार खत्म होने से पहले वह काम कर लेना चाहिए जिस मकसद के लिए हम यहाँ दुनिया में आए थे, जिसके लिए हम आए थे। किसके लिए आए थे? हम आत्मा का सिमटाव के लिए और आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ही यहाँ से आए। ये हमारा मकसद है, यह हमारा कर्म धर्म है, यही हमारा इंसानियत है। जो कुछ है यही है, इसके अलावा और सब उलझना है, फंसना है। और दुख देने वाली बात है, चश्मे दिल से देख जो जो तमाशे हो रहे, दिल सता है क्या क्या तेरे दिल सताने के लिए। ये सारी चीज दुखी करने के लिए, परेशान करने के लिए। सुख का साधन क्या है कि सिमटाओ, बस एक साधन, इसी से हमें सुख मिल सकता है, चैन मिल सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। इसलिए आपने सारी तवज्जो, सारा ध्यान, सारी शक्ति सिमटाव में लगानी, जिससे हमारे अंदर चैन आ जाए, शांति आ जाए। चैन आनंद के लिए हम दुनिया में आए हैं। होगी कबूल ना कभी हरगिज़ वो बंदगी, होगी कबूल ना कभी हरगिज़ वो बंदगी। जिक्रे खुदा तो है मगर खौफे खुदा नहीं, जिक्रे खुदा तो मतलब कहने का क्या है भाई, देखो आज भी काम बनेगा तो भक्ति से, कल भी बनेगा तो भक्ति से। जो गल बननी है वो भक्ति से बननी है, जो बात बनेगी भक्ति से बननी है। और फिर जिक्र खुदा है, फिर खुदा खोप नहीं। भाई हम मतलब मालिक से नहीं डरते हैं, पर मालिक को मानते हैं। जिक्र खुदा यानी हम जिक्र यानी भजन सिमरन तो करते हैं, सतगुरु का हो, पर सतगुरु का डर नहीं है। सतगुरु के होते ही हम पाप ऐप करते रहते हैं, उसको हम डरते नहीं उससे। जैसे फोटो लगी होती है महाराज की, फोटो तो लगी होती है, फिर हम डरते नहीं हैं, पागुना करते रहते हैं फोटो लगी के। और भी अरे ये बाल्टी तो ठीक है यार, ये है बाल्टी है कि ये क्या है साहब? ये है तो इसलिए हम गुरु ग्रंथ साहब को तो मानते हैं, हम गुरु ग्रंथ साहब की नहीं मानते कि गुरु ग्रंथ साहब कह रहा क्या है, कहता क्या है। हम संतों को मानते हैं, संतों की नहीं मानते। इसका मतलब हमें खुदा को तो मानते हैं, खुदा का डर नहीं है। यानी खुदा की मतलब डरते ही नहीं उससे, समझो। खुदा का जिक्र है, खुदा का खौफ नहीं है, खौफ में डर नहीं है। आगे होगा गुरूर के सिवा इस दिल में और क्या,
होगा गुरूर के सिवा इस दिल में और क्या, जिस दिल में इस जगत का मालिक बसा नहीं, जिस दिल में इस जगत का मालिक बसा नहीं। कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। अपने हम सर्च करेंगे ना, अपनी सर्च, तो हमें क्या मिलेगा? सिर्फ अहंकार ही मिलेगा। हम सर्च करेंगे तो क्या मिलेगा? गरूर मिलेगा। हम सर्च करेंगे तो क्या मिलेगा? अकड़ना मिलेगा, अकड़ना। हम अकड़ते रहते हैं हर बार। और सर्च करेंगे फिर भड़कना मिलेगा, हम भड़के रहेंगे, भड़के। भाई किसी ने छेड़ कर देख ले भड़के बैठे, किसी को छेड़ कर देख ले भड़के बैठे। जो आदमी समझाने की बात करे फिर भी भड़के बैठे हो, इसका मतलब हमारे अंदर तो शांति तो नहीं आई, क्यों? जो सिमटे नहीं, भड़कना ही मिला अपने को, बेचैनी मिली है, यानी अहंकार मिला है। शरीर बेकार है, किसी काम का नहीं, फिर भी घमंड है उसके, घमंड। जिंदगी जंड है, जंड, फिर भी घमंड है। जिंदगी बेकार हो गई है, रस्सी जल गई है पर बल नहीं गया है, जंड हो गई है, फिर भी घमंड है उसको, अहंकार है बेचारे को। जैसे मैं ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे मतलब दिमाग में ये बने रहता है उसको। मोड़ मरोड़, यानी मोड़ आता है ऐसे, गाड़ी को रोकना पड़ता है, थोड़ा हल्का करना पड़ता है, ना रोके सीध जाती है आगे। मोड़ मरोड़ में मर गए करोड़। भाई मरोड़ आदमी में मरोड़ रहती है ना, हर वक्त में अकड़ रहती है, तो मोड़ मरोड़ में मर गए करोड़ों आदमी मर गए ऐसे। आने न दीजिए कभी इस दिल में शक सवार, आने न दीजिए कभी इस दिल में शक सवार। ये मर्ज ला इलाज है, इसकी दवा नहीं, ये मर्ज ला इलाज है, इसकी दवा नहीं। यानी हमने अपने दिल के अंदर शक नहीं पैदा करने देना, शक वाली बीमारी नहीं, क्योंकि ये ना इलाज बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है। भाई हम हर वक्त शक रखें, संशय रखें, सस्पेक्ट रखते हैं, संदेह रखते हैं, भाई ऐसा ना हो, कभी ऐसा ना कर दे, वैसा नहीं, ये वहम से हमें खाता रहता है। भाई इस दिल के अंदर अपना वहम ना पैदा करें, सिर्फ क्या पैदा करें? भक्ति पैदा करें, क्योंकि ये तो ना इलाज बीमारी है, और भक्ति करें तो इलाज है। भाई इलाज है, शक करें, अरे वो शक रखते हैं, किसी को देख रहे कहीं भी ये शक रखेंगे। कैसा शक रखते हैं? एक बानिया था और उसके पास एक जमींदार गया, उसने 10 रुपये का गुड़ लिया है उसे, 10, पुराने जमाने की बात, 10 रुपये का उसने गुड़ लिया। गुड़ लेकर उस जमींदार बानिया ने उसकी झोली में डाल दिया। फिर भी जमींदार शक करता है ना, उन्हें फिर 5 रुपये उन्हें वापस भी कर दिए। मतलब 10 रुपये का लिया उसने, गुड़ था, तो उन्हें सोचा भाई दिए तो जमींदार ने 5 थे, उन्हें सोचा 10 दिए, 5 रुपये गुड़ दे दिया, 5 रुपये उसी जोड़ डाली। जब उन्होंने सोचा बाणी ने बस 10 दिए होंगे, फिर भी जमींदार शक करता है, जरूर धोखा करें, जरूर खाए बिना नहीं रह सकता ये। फिर बेड पे उन कौन छोड़ता है, जरूर कुछ न कुछ करे। बेड पे उन कौन छोड़ता है, इसको छोड़ता नहीं है। इन्हें बाणिया ने जरूर खाए। अरे खाए तो क्या, तेने 5 रुपये तेरे पास, 5 का तो गुड़ भी झोली में रखे बैठा है, और 5 रुपये भी तेरे उल्टे दे दिए, फिर भी तू शक कर रहा है इसके ऊपर भी, जरूर खाया है ना कुछ। बिना खाए ये मानने आने वाला नहीं है, जरूर खाया है ना कुछ, यानी फिर भी शक वाली बीमारी है जो कि तुम। वैसे भी उसके पास 5 रुपये का गुड़ भी उसके पास, फिर भी शक करे बैठे है, यानी ये ना इलाज बीमारी है, इसका कोई। हाँ, मालिक ने प्यार से हमें बख्शी है जिंदगी, सतगुर ने प्यार से हमें बख्शी है जिंदगी। नफरत व कदूरत से आलम बना नहीं, नफरत व कदूरत से आलम बना नहीं। कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। ऐसे भगवान ने प्रेम से जिंदगी दी है कि भाई हम भजन करें, अंदर शांति लें, चैन आनंद लें, इसलिए दी है जिंदगी भगवान ने प्यार से, क्योंकि भगवान भी तो प्यार ही है, इसलिए प्यार से दी है।
और नफरत और कदूरत का मतलब भाई नफरत से और अपमानित से कभी आलम खिला नहीं भाई, कभी भी घर खिल नहीं सकता। किससे? नफरत से नहीं खिल सकता, शक से नहीं खिल, किससे? प्रेम से हाँ जी कर खिलेगा। और इस हाँ जी में ही हम भजन कर सकते हैं, और कोई दवाई नहीं, कोई चारा भी नहीं। इस हाँ जी में, प्यार में ही भजन कर सकते हैं। और जितना हो सके भाई बीवियों को, लेडीज को रोटी नारे बोल बोल के बनानी। खाने वाले में पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगी, पॉजिटिव सकारात्मक सोच, अच्छे विचार हो जाएंगे। फिर क्या उससे? तो घर में जब सारे सोच अच्छी हो जाएगी तो घर तो स्वर्ग बन गया, सारे में शांति शांति है। अगर लड़ाई झगड़ा के बनाए खाना कुछ बनाए तो फिर के खाने वाले लड़ाई झगड़ा करेंगे, दिमाग ऑटोमेटिक ऐसा हो जाएगा। मस्ताना जी महाराज के पास एक था साधु। मस्ताना जी बोले भाई चाय बना के लिया भाई, और ये बता बेली कि चाय खुशी से बनाएगा या गुस्से से बनाएगा? भाई गुस्से से ना बनाना, कभी मस्ताना गरीब मारे ना जाए। वो अपने बता रहे भाई हमारे पर असर हो जाए इसका, गुस्से का, क्रोध का। तो इसका मतलब सारी बातों, अब घर है जो उसमें क्या कि भक्ति करके भजन करके रोटी पानी बनाए। हमने बोला भी रोटी भजन बनने को जी मैं तो कैस्ट लगा लेती हूँ, कैस्ट महाराज की। महाराज जी धन सदु कहता रहता है, अरे बाबा के तो सांस चढ़ रहे हुए, तेरे तो कुछ फर्क पड़े नहीं रहे हैं भाई, बाबा के तो सांस चढ़ रहे हैं, धन सदु कर रहे हैं ना कैस्ट में, तो तेरा तो कुछ फर्क पड़े नहीं रहे ना। इसका मतलब जुबान से निकलना जरूरी है, जुबान से बोलना जरूरी है, मुंह से। जी मैं तो कैस्ट लगा ले, अरे कैस्ट लगा ले तो कैस्ट मशीन है, होते एक मशीन हो गई। अपने जुबान से निकलना जरूरी है, अंदर से निकलना जरूरी है नारे, उसका फायदा होगा, वैसे नहीं होगा। तो इसलिए नहीं जी हमने घर में बड़ी हिदायत रखनी है, कोई रोटी बनाए, चाय बनाए, साग सब्जी बनाए, झाड़ू पोछा करे, बिछाए, चादर बिछाए, रजाई कुछ भी करें, नारे बोल बोल के ही करना हो। घर को स्वर्ग बना देना है, जिस उस माहौल में हम भजन कर सकते, उस माहौल के अंदर आप सिमरन याद कर सकते हो, वैसे सिमरन याद नहीं होगा भाई। अपने घर को आपने भजन का एक ऐसा रूम बना देना है जिसमें हम भजन ही करते रहे, भक्ति करते रहे। अगर मस्ताना जी बोल रहे हैं कभी भाई गुस्से से मत बनाना, कभी मस्ताना गरीब मारा ना जाए। तो इसीलिए घर में जैसे लड़ाई झगड़ा करके ही रोटी बनती है ना, तो उससे फिर क्या होता है, खाने वाले भी लड़ाई झगड़ा करेंगे, बनाने वाली हाई करेगी तो खाने वाले भी हाई करेंगे वो तो फिर हाई करेंगे तो घर में कलेश हो जाएगा। फिर ड्यूटी वाला ड्यूटी पे जाएगा, काम धंधे वाला काम धंधे पे जाएगा, खेत वाला खेत में जाएगा, इधर उधर जाएगा वो, और टेंशन कर रखी घर में रहने का दिल नहीं करता। और प्रेम होगा तो घर से फिर हाँ जी रखेंगे, प्यार बनेगा। मतलब कि ये सेवा है लेडीज के लिए घर की। जुबान से निकलने जरूरी, धन न सकू तेरा आशा, धन न सकू तेरा आशा कर्मों से। एक तो जुबान पे सिमरन चढ़ेगा, एक जुबान पवित्र होगी हमारी, पवित्र है। अभी जुबान पे चढ़ता नहीं है ना सिमरन, फिर पवित्र हो जाएगी जुबान। तो इसलिए हमने ऐसा ही करना है, ऐसा ही करने की हिदायत उसे देनी है। अपने को सारे प्रेमियों के घर में सुख चैन आनंद आ जाए, शांति चैन आनंद, जिससे हम भजन कर सकें, भक्ति कर सके। यह एक कारण है भजन के बनने का। तो नहीं तो फिर देखो रोटी खाते भी लड़ाई करेंगे, सोते भी लड़ाई करके सोएंगे, फिर उठ के भजन कैसे करेंगे? 2 बजे 3 बजे उठ के सोएंगे, करेंगे नहीं। टेंशन में उठेगा नहीं आदमी, टेंशन में उठेगा सोया रहेगा, मैंने होया पड़े भजन, होया पड़े ऐसे बोलेगा। तो इसका मतलब सारी जो खुराक है खाना, इसी से शुरुआत की जाए। पहले उठते चाय बनाएंगे, धन धन सदगुरु तेरे बनाएंगे, आप रसोई में सिमरन चालू कर दो जुबान से, कैश नहीं लगाना। या मैंने तो सत्संग चला रखे भाई, सत्संग चला रहे हैं हम, सुन नहीं रहे हैं, वो भी तो बेकदरी होती है बाबा की। भाई बाबा की कैसे चला दिया हमने, सुन नहीं रहे हैं हम, अपने काम में लगे हुए हैं। तो कैसी कुछ में भाई बाबा की कैसे रही है, फोन आ रहा है, फोन पे अपने घर से बात कर रहे हैं, घर वाली मतलब बच्चों से, भाभी से, भाई से, और से, सहेली से बात कर रही है, बाबा कैसे चल रही है रोट है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो भी एक मतलब बात अच्छी नहीं है। वो भी कैसे चलाओ तो सुनो उसको, भाई क्या शब्द कह रहे हैं महाराज, चला के छोड़ना नहीं है। तो इसीलिए अपने घर में ऐसा माहौल बना देना है, अपने सारे सत्संगी भाई बहने बड़े प्यार से खुश रहे, मजे से रहें और भक्ति करने लग जाएं। कारण एक ही है भाई, बीज है एक बारी तवज्जो है ऐसी डाली ना आंखों से, तो उसी में स्वाद बनने लग जाएगा। नारे बोल बोले कुछ चीज़ बनाने लगे ना, स्वाद बनने लग जाएगा।
शेषनाग बीमार हो गई, यानी आंखों की कीमत बताई उन्हें, बीमार हो गई। डॉक्टर ने दवाई दी उसको, आराम नहीं लगे। फिर दवाई आराम नहीं लगे। फिर बाहर वाले डॉक्टर से भी दिलवाई दवाई, दूर बैठे हुए, फिर भी नहीं आराम लग गया। फिर डॉक्टर सियाना था, नहीं को वजह क्या है, दवाई में 1 नंबर की दे रहा हूँ उसको, हाई डोज की भी दे रहा हूँ उसको, ट्रामाटोल भी देकर दे ली इसको, ट्रामाटोल देते हैं बड़ी दवाई, वो भी देकर देख ली, इसका फर्क नहीं पड़ता, चक्कर क्या है। क्योंकि वो दवाई लेता है, आंखें देख लेता, आंखों में जहर था उसके, जहर, तो वो जहर उसे पड़ जाता आदमी, वो दवाई थे ना डिसमिस हो जाती थी, खत्म हो जाती थी, या जहर पड़ने से उसका असर खत्म हो जाता था। तो उन्हें क्या किया, उसकी आंखों पर पट्टी बांध के जब दवाई दी उसके ऊपर, जो नजर पड़ी नहीं ना, तो फिर क्या हुआ उसके, तो उसके क्या हुआ अंदर, फिर दवाई गई पेट के अंदर, जहर, फिर आराम लगे। तो मतलब बात का मतलब लेना, कवि सन लेख्या कि नारी की परछाई पड़त हंधा होत भुजंग, भी सांप भी अंधा हो जाता है, और वे भी होती है, उसकी परछाई पड़ जाए आंखों उस पर, सांप है वो भी अंधा हो जाता है, कभी साहब लिख रखा है। यानी वही भजन सेवन करके अगर खाना बनाते हैं उसी में अमृत हो जाता है, अमृत। तो इसका मतलब क्या, कोई घर है ना हमारा, जैसे आप घर में बड़ा सुख चैन, मेरा भजन बने, अपने बने रहे, ये भी भजन करे, सारे भी भक्ति करके, चाह दो, रोटी दो, पानी दो, साग दो, सब्जी दो, झाड़ू पोछा करे, कुछ भी करे, किसी की लत बुरी लगी हुई है ना, रोज करने से उसकी लत भी टूट जाएगी, उसकी लत भी टूट जाएगी। एक बार मैनेजर साहब जी महाराज शहनशाह के समय की बात है कि एक लेडीज की शादी कर दी, बाबा के वो थे शराबी, कभी खाने पीने वाले, महाराज जी मेरा तो नाश कर दिया घर, क्या नहीं ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। बाबा जी बोले भाई तेरी गलती है जी, मेरी गलती है, और क्या तेरी है, तो भजन करके रोटी दे, साग सब्जी दे, पानी दे, झाड़ू दे, कुछ कहना मत कुछ। फिर लगातार किया उन्हें, कहीं भी नहीं से। फिर घर वाला बोले तू सत्संग में गई थी, जाएगी कि नहीं जाएगी, तो सत्संग नहीं तुम्हारा होता है, वैसे ऐसे करने लगे वो ख्याल कि जिस जुबान से, ये नज़र से, संतों के पास क्या जुबान होती है, नज़र होती है, उस नज़र से तो बनता है। फिर वही सिमरण करके हम देंगे तो उसका असर होगा। फिर जुबान से या नज़र से, आंखों से देखते रहते ना ऐसे, या जुबान से नारे बोलते रहेंगे तो असर होगा। जैसे कि भाई अगर नशा इस शराब में होता तो जूमती बोतल वही घूमने नचने लग जाए, अगर रजाई के अंदर ही गर्मी होती तो इकट्ठी करी हुई रजाई में आग लग गई होती। रजाई गर्म होती है और इकट्ठी करी हुई रजाई में आग लग गई होती। अगर खेस कामड़ों में, गर्मों में, या सूटर में, कोट में ही गर्मी होती, गर्म होते ही, तो इन्हें इकट्ठी हुई हुई चीज़ों में भी आग लग गई होती। तो मतलब क्या है, हमारे अंदर है गर्मी, खून के अंदर है, हमारे अंदर है। तो इसी तरीके वही सिमरण अंदर से निकलता है हमारे अंदर से, तो असर होता है, वैसे नहीं होगा। फिर मस्ताना जी महाराज ने खुशी राम को बोले भाई तो प्रसाद है ना, नारे बोल बोल के देना, चुप चुप मत देना। तो उन्हें दिया, चुप चुप करके जी बाबा जी मैंने तो मन मन में बोल के दे दिया। अरे बेईमान, ऐसे बोल बोल के देना था, तो मैंने तो जी मन मन में बोल के दे दिया बाबा जी, मन मन बोल दिया। फिर एक बार उस सामान मंगाया उससे, जब पहाड़ तो सुनसान थी, 1314 जब जंगल तो था वहाँ पर, अब तो शहर बन गया वहाँ तक, उससे आगे भी चले गए शहर। तो जी झाड़ियों के ऊपर उसको पेशाब की हाजत हुई, झाड़ियों के पीछे गए, सांप ऐसे, सांप खड़े ऐसे फंकता है, ऐसे ऐसे करे उसकी और वो डरे, वो मन मन में नारे बोल रहे, मन मन में कर रहे वो। फिर मस्ताना जी की बात आई, मुंह से बोले तो उन्हें बोले धन धन सतगुरु तेरा, ऐसे जोर से बोले, तेरे आसरा बोले, तो एकदम सांप पीछे चले। फिर वो मस्ताना वो चले गया डेरे में, मस्ताना जी बैठे थे। हाँ कुछ समझ में आए कि तेरे नारे बोलने से, ये समझ में आ गई थी, पक्का काम करते हैं, जोर से बोलना जरूरी है। मतलब इसी तरीके से भाई घर को ऐसा बना दो सौरगाव कि वहाँ सिर्फ प्यारी प्यारी हो और कुछ हो ही ना, यानी बजने बजना हो, खुशी खुशी हो, हाँ जी हो। क्यों आप जुबान नारे तो बोलने हैं आपने खाली, अरे भाई नारे तो बोलने हैं, राम रमी तो करने हैं, सारे को जब स्वर्ग बना दो, आज देखी जाएगी मालिक की दया से। जैसे परिवार वाले भी खुश है, रिश्तेदार भी खुश, अड़ोसी बड़ो खुश, भाई राम जाने क्या है, इनका तो बड़े खुश रहते हैं। क्या करामात है, करामात क्या हमारे पास, सिमन की तो है भाई, हमारे पास नाम ही तो है, इसी की तो करामात है, और क्या है। इसको जपेंगे तो इसका असर हो जाएगा। खाना बनाओगे नारे बोल के, खाने वाला भी कहेगा अरे बड़ा स्वाद है भाई, क्या बनाया है, क्या गहरे है इसमें, डाला क्या है,
तड़का किस चीज़ लगाया, यानी नज़रों से और जुबान से, दो चीज़ डाली उसके। इसलिए अपने को अपने घर को बड़ा सुख में शांति से बनाना है। क्यों? क्योंकि आपके पास औजार है, बंदूक दी है बाबा ने आपको, एटम बम दिया है, अगर चलाओगे नहीं तो बाबा का कसूर थोड़ी, अपना तो है। इसलिए आज से ना अपने घर में बहुत नारे बोल बोल के सिम कर करके बनाना है। तो बच्चों को खूब नारे बोलो खिला देना, बच्चे मस्त हो जाएं, बिल्कुल खुश हो जाएं, और खुशी के फिर महसूस कर सके भाई जैसे यहाँ बैठे नहीं, पता नहीं कहाँ बैठे हैं। खुशी में तो ऐसे ही होता है ना जी। और टेंशन में फिर वो घर वाला बाहर भागेगा, जाएगा नहीं, नफरत करेगा, खर्चा पानी बंद कर देगा, टेंशन और कर देगा जी, दुखी करेगा हर वक्त से। तो क्यों ना हम आज से भक्ति में जुट जाएं, हैं, भक्ति में जुट जाएं। घर को ऐसा मतलब दीवानगी का घर बन जाए, बिना मस्ती मस्त हो जाए सारा। चलो ठीक है भाई, टाइम हो गया पूरा, है ना? ठीक, धन धन सदगुरु तेरा, धन धन सदगुरु तेरा यास, बस सात तो हो गया है ना।